अस्सलाम वालेकुम, the boys are back in town. Avengers assemble. Avengers का तो नहीं पता क्योंकि कौन किस साइड पर है. अमेरिका सिविल वॉर चल रही है मार्वल्स की. ये पैनल हमने वापस पुट टुगेदर कर दिया है. पीटीआई के नुमाइंदे बड़े लोग शिकायत करते हैं कि ये कैसे नुमाइंदे हैं कि ये खुद खान साहब को गालियां दे रहे हैं. यू शुड गेट somebody better from PTI. My question is who? We genuinely had this discussion. Let's find a moderate voice in PTI, and we couldn't come up with any names. So please, Bilal Lakhani, welcome back. How are you, sir? I'm doing great, and I'm very excited today because the tables have turned, and it feels like winning a debate with your wife. Even though you win an argument, it feels kind of nice, but you still feel bad. So I feel. पिछली बार मेरी hypothesis ये थी कि when the PMLN government comes, you will see that they don't have a plan and it will be kind of disastrous. And this entire premise of the vote of no confidence कि अगर हमने 5 साल एक civilian prime minister को complete करने दिए तो पता नहीं हमारी economy तबाह हो जाएगी. अब जो हम movie देख रहे हैं, I hate saying I told you so because it hurts कि ये पाकिस्तान को दर्द हो रहा है. लेकिन we'll talk, but it's nice to. I hope कि इस बार जो हमारे दो न्यूट्रल्स हैं वो भी थोड़ी सी साइड शिफ्ट करके देख सकें कि क्या हुआ है और क्या. मैंने तो ऑलरेडी बिलाल आपकी शर्ट पहन ली है. मैं तो हम दोनों ने टी शर्ट सेम पहन ली है. बिलाल उज़ैर आपको पता है सेंट्रिस्ट है. ऑल्सो आई रियलाइज के लोग शायद रेगुलरली नहीं भी जो सुनते वो भी क्लिक करके ऐसी एपिसोड सुन लेते हैं. सो दे डोंट रियलाइज व्हाट द फॉर्मेट ऑफ दिस पॉडकास्ट इज. आई एम नॉट अ मॉडरेटर. It's the format is 4 friends having a discussion. अगर कोई मॉडरेटर है तो वो न्यूट्रल जो है हमारे, वो रेफरी के कपड़े पहनकर आए हुए हैं कि ब्लैक व्हाइट दोनों साइड खेल सके. वो उज़ैर यूनस है, मैं नहीं हूँ जी. उज़ैर यूनस कैसे? मेरे पास रेड कार्ड भी है इधर. ये रेड कार्ड दिखा के एग्जिट आउट. अल्लाह का शुक्र है यार, आई एम गुड. आई वाज आउट फॉर वेकेशंस 2 हफ्ते के लिए और उन 2 हफ्तों में डिस्कनेक्ट किया और वापस आके जब थोड़ा कैचअप किया तो पता चला कि हालात तो वही है, कुछ मूव हुआ नहीं है, क्राइसिस म्यूटेट ही किया है. तो उस पर बात करेंगे. लेकिन अदरवाइज एवरीथिंग इज गुड. आई होप जो लोग पाकिस्तान में they're doing well. It's tough times and it's going to get worse, but hang in there. कोई हमारे लिसनर्स मीमर्स हैं तो वो एक कम्युनिटी की मीम नहीं है वे डोनाल्ड ग्लोवर वॉक्स इन और पूरा कमरा जल रहा होता है. वो बना दें उज़ैर की शक्ल के साथ. उज़ैर कमिंग बैक फ्रॉम वेकेशन. और आज के हमारे टारगेट पूरा मुल्क ही मुस्तफा जावेद बाजवा को गालियां दे रहा है, तो हमने सोचा हम भी इसमें शामिल हो जाएं. लाल पहन के ऐसे आए हैं कि भैंसे इनको अटैक करें मेरे जैसे. मिस्टर मुस्तफा जावेद बाजवा जी भाई. शेर आया. जी आया. अल्हम्दुलिल्लाह डटा हुआ. अभी तो पॉलिटिकली कंसोलिडेट कर रहे हैं. we'll talk about it थोड़ी देर में. बट हाँ जी, आ गया हूँ मैं गालियां खाने. आजकल तो मुस्तफा जावेद बाजवा यही है, गली गली में हर जगह आपको गालियां ही पड़ रही हैं. फॉर पीपल हु हैव नॉट सीन द फर्स्ट पैनल आर लाइक कंफ्यूज. क्या इंट्रोडक्शन हो रहा है. ये बिलाल एक पीटीआई सपोर्टर है, मुस्तफा जावेद एक PMLN सपोर्टर हैं, उज़ैर एक अमेरिकन कॉर्पोरेट शिल है फॉर द ग्लोबल वर्ल्ड. मैं दोनों साइड पे साजिश करता हूँ. और साडा तो कोई दीन ईमान ही नहीं सी. हम तो पार्टियां बदलते रहते हैं. So the idea is to put together this panel and have diverse voices, not shout at each other, not be in little boxes, find a little thing that you disagree with and turn it into a personal abuse session, and really sit down and have these discussions. So जरा इसको फ्रेम कर लेते हैं. मेरे से बहुत ज्यादा अक्लमंद आदमी है तो उन पे मैं ये काम छोड़ देता हूँ. उज़ैर बिलाल कह रहे हैं वो तो विंडिकेट हो गए हमारी आखिरी पॉडकास्ट के बाद. So what's your take on Bilal's vindication? और also प्रेम इमन हमारी एक रेगुलर लिसनर एंड वेरी वेरी स्मार्ट पर्सन दैट आई फॉलो रेगुलरली, वो भी कह रही थी बिलाल को कांग्रेचुलेशंस बोलें क्योंकि दूसरों को गालियां पड़ने वाली हैं. बट लेट्स फ्रेम दिस डिस्कशन टुडे. उज़ैर, ओवर टू यू. थैंक यू और गुड टू बी हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन विद ऑल ऑफ यू. शुरुआत में से करता हूँ कि भाई मैं आज जो है वो लिप्टन की चाय पी रहा हूँ. अमेरिका में मैं रहता हूँ, यहाँ कॉफी बड़ी महंगी हो गई है और हम इम्पोर्ट बड़ी करते हैं, तो मैंने सोचा कि इम्पोर्ट बिल को थोड़ा कम किया जाए और आज चाय पी जाए, क्योंकि अमेरिका कॉफी ड्रिंकिंग नेशन है. बिलाल इज पार्शली राइट, पार्शली ऑफ मार्क. कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो दिस वाज कॉन्टेक्स्ट में देखें तो दिस वाज ऑलवेज गोइंग टू बी अ क्राइसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग. अब उस डिसीजन मेकिंग क्राइसिस की जो एक्सपोजर हमें नजर आई है वो तो इस फ्रंट एंड सेंटर के. आपको 2 महीने लगे टू मेक अ बेसिक चॉइस इन टर्म्स ऑफ रिवर्सिंग द डिजास्टर और द माइनफील्ड और क्लियरिंग द माइनफील्ड दैट इमरान खान हैड लेफ्ट.
अब वो क्यों उसने की, कितनी की, उसका स्कोप क्या था, वगैरह वगैरह, और इज इन द पास्ट, वी डोंट हैव टू डिबेट दैट, बट एसेंशियली माय व्यू ऑलवेज वाज कि आपने डे 1 पे आके रिवर्स करना है, वो उन्होंने नहीं किया। दूसरी जो PMLN, जहां उसकी एक सॉर्ट ऑफ इंटरनल रिफ्ट एक बार फिर सामने नजर आई है, वो ये है कि उसकी जो अपनी इंटरनल कैंप पॉलिटिक्स है, दैट्स एक्चुअली फ्यूल्ड द इकोनॉमिक क्राइसिस। और वो इस तरह से कि आपका एक फाइनेंस मिनिस्टर या फाइनेंस एडवाइजर है, मिफ्ता इस्माइल, who's supposed to negotiate with the IMF, who's supposed to convince the prime minister and his cabinet to make certain choices. But he has been constantly undermined by Sakdar sitting in London, which is really, हम याद है मुझे 2018 में, Bilal remembers this much more than I do, कि Asad Umer was facing a similar internal sort of problem in the party, और 6 महीने बाद वो फारिग हो गए थे, and that was disastrous. और ये एक बार फिर हमें नजर आ रहा है, जुबैर उमर तो बार-बार फारिग हो रहे थे। हाँ, तो अब ये जो है फिर रूमर्स चल रहे हैं कि इसहाक डार जो है, एंड ही इज रनिंग अ होल कैंपेन ऑन द मीडिया विद इन द PMLN। परसों जो है वो PMLN ट्विटर ने ट्वीट की कि वजीर खजाना डार साहब ने मीटिंग की, कोई वजीर खजाना नहीं है वो, बट क्लियरली दैट्स बीइंग प्लेड, राइट? तो दैट अंडरमाइंस कॉन्फिडेंस। और तीसरा कि प्राइम मिनिस्टर की अपनी ability to directly engage with the people of Pakistan has been also exposed, कि वो एडमिनिस्ट्रेटर तो होंगे, मेहनत भी करते होंगे, मीटिंग्स भी कर रहे होंगे, लेकिन जब वो टेलीप्रॉम्प्टर के सामने आके उन्होंने जो पहली स्पीच दी तो ऐसे घबराए हुए थे कि समझ नहीं आ रहा था कि वो पढ़ रहे हैं या रो रहे हैं या क्या कर रहे हैं। एंड अगेन दैट हैज एन इम्पैक्ट on the markets, on the citizens. There is no doubt that this is a crisis situation. There's no doubt there will be a lot of pain on the street. And really the PMLN and the PDM writ large basically has no narrative about what this crisis means and how to get out of it. And I think that's his biggest shortcoming. So Bilal is right. There was no plan. In terms of communicating, understanding, or even dealing with the scope of this crisis, and which is why things have gotten worse. Agar wo D0 pe execute karte, to it wouldn't have been as bad as it is today. Bilal, I'm going to let you answer that, but agar hum ek zara fact, let's agree on the facts. मेरे अंदर का lawyer बाहर आ रहा है कि facts पे agree कर रहे हैं, फिर जो contention है उस पे debate कर लेते हैं, because rather than putting up bullshit and knocking that down and making like we've given an argument, the idea of the economy was never true, right? We have a consensus here कि PDM हुकूमत में इसलिए आई क्योंकि उनको लगा अगर जनरल फैज बन जाएंगे तो उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा. So that November appointment is why they came into the हुकूमत, not to save Pakistan and not to save the economy. Do we all four of us agree on that? Yeah. So economy with is one or not two the caveats. हाँ, with one or two caveats. Your turn. नहीं, इसके अंदर silent कर दो please. हाँ, the biggest issue here is कि आपने एक political narrative create किया for the last 3.5 years. The PDM government did. 2 fundamental points के ऊपर उनका था. एक तो ये कि ये हुकूमत selected है, और दूसरा ये कि इनसे इकोनॉमी नहीं मैनेज हो रही. ये इनका थ्रस्ट था, ठीक है, PTI के खिलाफ. दोनों चीजों के अंदर ये जब पावर में आए तो ये सेलेक्टेड के भी प्लस प्लस बन के आए. मतलब उसी पार्लियामेंट से जिसने अपेरेंटली इमरान खान को सेलेक्ट किया था, उसी पार्लियामेंट से वो वापस अब इस बार इलेक्ट होके आए. इस बार वो सेलेक्टेड नहीं है, इस बार वो इलेक्टेड हैं. बाजवा साहब के साथ मिलके उन्होंने एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को निकाला. वो एक कू नहीं था, मतलब वो उसके अंदर सपोर्टर्स नहीं थे फॉर सम रीजन. उन्होंने वही हरकत करी. आके पावर के अंदर उन्होंने ISI को ब्रॉड स्कोप दिया कि आप डिसाइड करेंगे कौन आएगा कौन नहीं आएगा, आप इन लोगों को वेट करें. मतलब एक तो उनका जो एक पूरा सेलेक्टेड नैरेटिव था, it reveals that it was all about a power game. It was all about coming into power, which is fair, by the way. Nothing Welcome wrong in to that. politics, Bilal. Welcome. But I just want to unpack this because I'm going to use this to challenge the fair argument. We all agree with you कि वो भी selected थे, ये भी selected हैं. ये power mainstream सारी parties. And I would like to hear this from Bajwa's mouth, by the way. Bajwa बोल बाजवा वो सिलेक्टेड है. बोल दे कि ये सिलेक्टेड है. मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं? बाजवा ने ऑलरेडी ट्वीट कर दिया. आई थिंक इस पे कोई डिनाई नहीं कर सकता. इवन जब नहीं ठहर जाओ भाई, एक सेकंड. हेलो, PDM ने जब मोहसिन दावर को डिसइनवाइट किया था ना, उसी वक्त मैंने ट्वीट कर दिया था, द कंप्लेंट इज नॉट व्हाई इज इमरान खान सिलेक्टेड, द कंप्लेंट इज व्हाई आर वी नॉट. बाजवा बोले अपने मुंह से सिलेक्टेड है, फिर बिलाल पॉइंट. नहीं, मैं बोलूंगा जब बिलाल पहले बोल देंगे कि इमरान खान सिलेक्टेड था. मैं तो पिछली कॉल में बोल चुका था कि ये थे सिलेक्टेड. मैं वेट कर रहा था कि आप भी उतनी ऑनेस्टी के साथ बात कर पाए. But बोल दें अगर if you would like to share it right now, I'd love to hear it. Bajwa, I would be very disappointed in you if you say कि PDM is not selected. नहीं, obviously ये arrangement करके आए हैं.
बस ठीक है. That I think that's as much as we're going to get from a PMLN supporter. Oh, But पटवारी पटवारी पटवारी. तो अब ये एक आर्गुमेंट आपकी साइड पे हो गई. अब जो दूसरी आर्गुमेंट है कि इकोनॉमी जो है वो इनसे मैनेज नहीं हो रही थी, हम लोग के पास सारे जवाब हैं, ये सारे इनकॉम्पिटेंट हैं, एक्सपीरियंस हैं वगैरह वगैरह. That also Uzair has shown, मतलब Uzair has validated कि they did not have a plan. They still don't have a plan. Dar is still cutting his feet. And Mifta Ismail I can still deal with, but अगर इसाक दार जो है वो पीछे से अगर strings pull कर रहे हैं, it means that the PMLN has learned nothing from 5 years of mismanaging our economy from 2013 to 2018, where our exports hollowed out, our industry hollowed out. हमने रुपी को एक आर्टिफिशियल प्राइस के ऊपर रख के, द बॉम्ब दैट पीटीआई इनहेरिटेड, पीटीआई ने भी ये जो पेट्रोल बॉम्ब दिया था पीएमएलएन को, बट द बॉम्ब दैट पीटीआई इनहेरिटेड was this current account deficit of $20 billion, जिसके बाद devaluation और बाकी सारी चीजें हुई. I won't get into litigate that today, but you can see that they did not have an economic plan. If these two fundamental reasons, stated reasons for PMLN, PDM were not true, I will also question the third one. I don't doubt कि ये Faiz को frustrate करने के लिए they came into power and tried to change this, but there is this entire PDM narrative tied up in knots कि somehow there is a division between Bajwa and Faiz, and the army command is somehow split down the middle, and Bajwa is a good cop. Wait, that is PTI's narrative, bro. ये PTI army split is PTI's narrative. ये PTI is playing on this, but the way that PDM quote unquote justify, so what I'm the thrust of my argument is कि ये जो entire November की जो argument है, it has been perpetuated by the same people who perpetuated this selected in this economy argument. My argument is that the PMLN didn't just do this for the November thing. They also did it to relieve themselves of the NAP cases, because there are literally people, there are literally files moving. And this is not Imran Khan propaganda, by the way. This is actually, you're seeing the first thing. And Bilal even said, okay, we're not here to manage the economy. We're here to reform the NAB laws and the electoral laws. Again, no work, electoral laws के ऊपर अभी तक there is not substantive work. जब इमरान खान कर रहा था तब आपको support ही करना था. वो there was actually consensus कि हमें electoral laws करने, but they didn't want to do it their way. और आपने NAB के ऊपर आके फौरन आके आपने you're beginning to act on that basis in terms of what you need over there, moving people around. So I feel like there is more to it than this. There is not just the power hunger part, but the argument that PDM makes that PTI wanted to stay 10 years in power by bringing Faiz in. I would argue that there is a similar PDM thread कि ये PTI कहाँ से आ गई third party, ये PPP और PMLN के अंदर let this rotation of selection continue to happen. इन लोगों की छुट्टी कराओ, इन लोगों को electoral, इन लोगों को delegitimize करो, and keep this entire population out. Let us share the spoils of war. There is a counter narrative to this Faiz part as well that you might not be exposed to, and I would question that this Faiz part is also a very smart way for liberals like you and Uzair to fall in love with. और मेरा भी जो एक civilian supremacy का heart है, silent कर दें यार, allow that to come through. यार ये मेरे वीगो जो है आती रह रही है. I love how you were like electoral politics, and you were like ऐसा रुक जाओ, electoral politics में तो पीटीआई को वोट मिलना ही नहीं है. नहीं, electoral politics करें, गोदी में ना करें किसी की बैठ के, यही तो हम सब चाह रहे हैं. इसमें क्या मसला है? कौन कह रहे हैं इमरान खान मतलब लड़े और अब हम जाते हैं जीत जाए, इसमें कोई टेंशन नहीं है. बट आपने बहुत सारी चीजें कर दी. आई थिंक वन बाय वन करेंगे. लेट्स फर्स्ट गेट मुस्तफा जावेद बाजवा's ओपनिंग रिमार्क्स, देन वन बाय वन आते हैं. जी भाई सेलेक्टेड. जी भाई, मैं वही कोशिश कर रहा था टेक नोट्स ऑफ जो मेन पॉइंट्स आप कर रहे थे. तो उजैर भाई का जो पहला पॉइंट था, 2 months शुरू में डिसीजन नहीं लिया, रिवर्स नहीं किया, क्राइसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग. आई थिंक दैट्स लाइक वन ऑफ द मोर important points to like अपना मैं पर्सपेक्टिव उसके अंदर दूं. I know कि वो ट्विटर के ऊपर भी थोड़ा सा हमारी like literally सिर्फ 2 ट्वीट्स का एक्सचेंज हुआ था, उसके ऊपर कुछ बात नहीं हुई थी. So the thing is कि यार I know मैं भी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड था, लग रहा था कि प्लान कोई नहीं है. बट द थिंग इज कि हाँ, अगर मैं बिल्कुल ही एक सिंगल पॉइंट इन टाइम का व्यू लूं तो यस, लगता है कि प्लान नहीं था. बट द थिंग इज के आई थिंक वी नीड टू कीप इन माइंड हाउ थिंग्स अनफोल्डेड. ये जो सारी प्लानिंग थी, इसकी खान साहब तो कहते हैं उनको जुलाई के अंदर पता था, 2021 के अंदर, कि नो कॉन्फिडेंस लाने वाले हैं. थोड़ा अर्सा पहले नो कॉन्फिडेंस लाए भी थे. जो सेनेट के चेयरमैन हैं उनके खिलाफ भी, खान साहब के खिलाफ भी, वो पीडीएम हारी भी. तो वो प्लानिंग तो पहले से चल रही थी.
और तब फैज़ हमीद का जो था वो अपॉइंटमेंट का और उन चीज़ों का इशू जो था वो बिल्कुल भी नहीं था। और सेनेट वाले के अंदर आपको पता है फिर वो किस तरह मैनेज भी हुआ था कि मुसद्दिक मलिक ने और मुस्तफ़ा नवाज को ने लिटरली कैमरास उठा के आपको दिखाए थे कि उन्होंने वो पेंसिल कैमरास जो है वो छुपाए हुए थे उसके अंदर वोटिंग के बूथ के अंदर। तो उस तरह से सिलेक्टेड जो है वो, मेरा भी यही मानना है जिस तरह मैंने लास्ट पॉडकास्ट के अंदर कहा था कि ये सिलेक्शन जो है ये और अरेंजमेंट जो है ये एक स्पेक्ट्रम के ऊपर होती है। आई स्टिल बिलीव कि खान साहब को जितना जोर लगा के, क्योंकि मैं खुद उसके अंदर इन्वॉल्व था इलेक्शन कैंपेन के अंदर, आई एम श्योर बिलाल का भी बीच में रब्ता रहा होगा पीटीआई की टीम के साथ, दोस्त मेरे पीटीआई की कैंपेन में भी थे। तो वो जो तब हुआ 2018 में और जो उससे पहले हुआ, अभी के डायनामिक्स जो थे वो बहुत डिफरेंट थे। अभी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह उतना जोर नहीं लगाया। और वो मैं आई थिंक आई स्टिक टू इट कि वो एक स्पेक्ट्रम के अंदर होता है। पाकिस्तान में जो भी गवर्नमेंट्स आती हैं वो किसी ना किसी अरेंजमेंट या किसी ना किसी एग्रीमेंट के साथ आती हैं कि क्या जो मेन कॉन्टूर्स हैं वो क्या होंगे, और उसके बाद जब गवर्नमेंट बन जाती है तो फिर उसके बाद उनके फड्डे स्टार्ट हो जाती हैं। तो एक अच्छा सॉरी, मैं जो बात कर रहा था कि क्राइसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग के ऊपर, सो ये चीज़ जब नवंबर के अंदर स्टार्ट हुई आई थिंक तब इनके पास प्लान था, दे हैड अ वेग आइडिया ऑफ व्हाट्स कमिंग। और जो कुछ इंटरव्यूज के अंदर भी कुछ पार्टी के लीडर्स ने, कुछ पीडीएम के लीडर्स ने कहा कि जनरली इनका जो असेसमेंट थी वो ये थी कि ये जनवरी फरवरी तक रैप अप हो जाएगी गवर्नमेंट, और नवंबर से लेके जनवरी तक इन्होंने एमक्यूएम से बात करनी थी, बीएनपी से बात करनी थी, जो बाकी इसके खान के कोलिशन पार्टनर्स थे उनको तोड़ना था, उनके साथ क्या एग्रीमेंट होगा, किस फ्रेमवर्क के अंदर वो लोग आएंगे। तो जो ओरिजिनल प्लान था, जब इन्होंने व्हेन द बॉल स्टार्टेड रोलिंग, तो तब इनको आई थिंक ये गलत असेसमेंट थी, जो इन्होंने अजम्पशंस यूज़ की वो गलत थी। जो सबसे बड़ी अजम्पशन इन्होंने यूज़ की, जो मैं तो कम से कम 2018 से कोड़ रहा हूँ और पार्टी के अंदर भी बार बार मैं ये चीखें मारता था कि उसको डाउन प्ले मत करें इमरान खान की जो पॉलिटिक्स करने की जो एबिलिटी है। और ख़ास तौर पे क्योंकि पॉलिटिक्स जब ये पीएमएलएन पीपल्स पार्टी वगैरह जब भी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी या कुछ सोचते हैं तो ये एज्यूम करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बाय एंड लार्ज फिर भी कहीं ना कहीं पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, बाय एंड लार्ज कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ कोर्ट्स हैं। और खान साहब जब अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, जो उन्होंने प्रूव भी किया बाद में मार्च के अंदर, वो इस असम्पशन को जाके हिट करते हैं, और जनरल फैज़ हमीद भी इस असम्पशन को जाके हिट करते हैं। बाय द वे वो 2017 से ही वो हिट कर रहे हैं जब वो डीजी काउंटर इंटेलिजेंस थे। तो ये वाली अजम्पशन इनकी गलत थी, और उसका नेट रिजल्ट उसका ये आया कि वो चीज़ वो लुढ़कती लुढ़कती खिसकती 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 क्राइसिस भी बड़ा होने लग गया। अब वो उस सिचुएशन में पहुंच गए हुए थे कि वहां पे बैक ट्रैक करना मेरे ख्याल में बिल्कुल भी किसी के दिमाग में नहीं आया कि अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का उन्होंने चला दिया। ठहर ठहर मेरी बारी है। हाँ, लंबा हो गया बाजवा तो साहब, लगता है सर आपको आपने वो नहीं, बातों करने की भी एक एक्सटेंशन चाहिए, चलें ले लें। जी आपने वो असल में पॉइंट बड़े ज्यादा रेज किए थे, एंड हाँ, दिस वाज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं जिसमें मैं अपना आई पॉइंट ऑफ जस्ट व्यू वांट देना ओपनिंग चाहता हूँ। रिमार्क्स बिकॉज़ in my head also I want to go point by point. Okay, so I'll just like address this one then. So by the time जो crucial चीजें हैं, I just like cut to when the government came into power. यार पॉलिटिकल सिचुएशन जो थी वो एक्सट्रीमली चार्ज थी, इसीलिए हमने भी अपना वो पिछला वाला सेशन किया। आपको पता है कि बहुत ज्यादा ही चार्ज हो गई हुई थी कि, एंड लाइक आई थिंक लाइक इवन बिलाल वाज सेइंग कि भाई को लाइक अगर आपस में बात ही नहीं कर रहा, और वी नीड टू लाइक हैव अ ब्रिज जहाँ पे को लाइक कम से कम मॉडरेट वॉइसेस जो है वो आपस में बात करें। दूसरी ये सिचुएशन थी जो कभी भी मैंने अभी वो उजैर भाई के भी किसी भी एनालिसिस के अंदर ये नहीं सुनी, बाकी भी जो इकोनॉमिस्ट और टेक्नोक्रेट्स एसेंशियली वो एनालिसिस करते हैं, वो कभी भी ये चीज़ नहीं बोलते कि पंजाब के अंदर गवर्नमेंट ही नहीं थी। पंजाब के अंदर फॉर वट एवर रीजन, अब मैं वो नहीं डिटेल्स में जाता, बट गवर्नमेंट नहीं थी और किसी किस्म का कोई कंट्रोल नहीं था पीडीएम गवर्नमेंट के पास। एक मर मर के कहीं पे चीफ मिनिस्टर बना, फिर उसकी कैबिनेट नहीं आ रही थी, ब्यूरोक्रेसी वाज इन अ लल। तो अगर उस सिचुएशन के अंदर डिसीजन मेकिंग जल्दी कर भी लेते, आई थिंक इनिशियली 1-2 वीक्स के अंदर देयर वाज अ क्राइसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग, जब तक ये पार्टी सारी उठ के लंदन नहीं गई और इन्होंने रीअसेस नहीं की सिचुएशन और रीस्ट्रेटेजाइज नहीं किया। ये लेकिन अगर ये कॉन्फिडेंस कर भी लेते, इंस्पायरिंग मेजर है कि प्राइम मिनिस्टर को लंदन जाके बड़े भाई से पूछना पड़ता है। आप एक प्राइम इसमें कोई मिनिस्टर है बात मुल्क के, ये खुदा का खौफ कर लो यार। नहीं व्हाट इज द प्राइम मिनिस्टर डिसीजन? एक सेकंड भाई से पूछ के आता हूँ मैं यार, मतलब नहीं 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 क्रिकेट नहीं खेलने There's- गली में तो नहीं जा रहे हो तुम, प्राइम मिनिस्टर हो मैंने यार। डिसीजन नहीं करने गए, मैंने आपको बताया कि वो रीअसेस करने गए थे, और इसीलिए मैं आपको पिछली तो वो सारी सिचुएशन रीअसेस, बताता हूँ, क्योंकि देखें बात ये है कि हम बैठ के तो हम ऑब्वियसली हवा के अंदर जो मर्जी कर लें, और ये डिसीजन मेकिंग इतनी आसान नहीं होती। सो आई एम जस्ट लाइक ट्राइंग ओके टू अंडरस्टैंड ओके टू सो एक्सप्लेन। सिंस सबके अब ओपनिंग टेक्स आ गए हैं, लेट मी, उजैर आप भी जरा अनम्यूट कर लें, बिकॉज आई जस्ट वांट बिलाल, एवरीबॉडी टू जस्ट
agree on the framework of what's happening because I feel like एक अलग अलग दुनिया में लोग रहते हैं और अपनी दुनिया में से लोग बात कर रहे होते हैं. So essentially it's a crisis of bad information. चिड़िया की खबर तो ये है कि 2021 में जरदारी ने प्लान बना लिया था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का and PML-N was the one who was not on board because बाजवा साहब और PML-N के जो मुज़ाकरात थे that took a year. खैर उस चीज़ को साइड में रखते हैं. For whatever reasons, बिलाल contention is कि भाई उन्होंने selected deal की अपने नैब के केसेस हटवाने के लिए. हम कहते हैं उन्होंने की अपने पॉलिटिकल करियर बचाने के लिए. But broad, all four of us agree, yes, कि they conspired with the establishment or they made a plan with the establishment, they strategized with the establishment कि November appointment की वजह से हमें आना ज़रूरी है अपना पॉलिटिकल करियर या नैब से बचने के लिए. Yes, we all agree. Do we also? Yes. Do you have? Let me just add, like, establishment के भी पर्सपेक्टिव से सोचो कि उन लोगों को ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि फैज हमीद का आना या जो इकोनॉमी आ रही थी. So like जो भी वजह थी एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है. Do we also agree कि PML-N in their minds were like हम आकर ये दो तीन चीज जो उसने भी बिलाल ने बोला बिलावल साइड ये दो करेंगे हम, उन्होंने आना था और जाना था और इलेक्शंस करवाने थे. Do all four of us agree? I think yes. No, I always maintained that they would try to go all the way to 2023. Why? Yeah, why? Because the scope and the magnitude of the crisis, both politically as well as economically, was such कि आप electoral reform और NAB reform करने के बाद अगर election पे जाते, and this has been my contention from February onwards, तो आपका political cost जो dynamic है वो बहुत high होता PDM की side पे, and that especially was proven right जब इमरान खान ने जलसे करना शुरू किया. So my contention throughout has been that they were going to stay. Before the Jalsa. In their Even mind, before that, they had... You think they were going to come, inherit the bad economy, make the prices increase? And it was obvious. It was obvious. Knowing fully well कि एक MQM को अगर फोन जाए तो उनकी गवर्नमेंट गिर सकती है. हाँ, but they were willing to go all the way, and this was obvious because if you notice the comments coming out of, for example, Shahid Haqqan Abbasi and the Shehbaz wing of the party, Haqqan Abbasi throughout the pre-VONC move was insisting कि हमें elections की तरफ जाना है, और दूसरी तरफ से argument हमेशा ये आती थी कि हमें वक्त दरकार है, और ये split obvious था पूरी discussion के अंदर. अच्छा, अगर बाजवा आपको अंदर की बात पता है, अगर आप मेरी बात तस्दीक कर सकते हैं, अंदर की मुझे नहीं पता, if you can तस्दीक from any sources, जब शहबाज शरीफ लंदन गए थे रीअसेसमेंट के लिए, on the flight back to Pakistan till he did not land, was the decision not made that we are going for elections? यार honestly ये इस लेवल की चीज जो है ना वो नहीं पता होती किसी को भी. मैं ये आपको नहीं मैं ही हूं जिसके पास सोर्सेज हैं यहाँ पर. यार मैं एक जर्नलिस्ट भी नहीं हूं. मैं उन सोर्सेज को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता बिकॉज जब पार्टी के अंदर मैं था भी, देयर आर सम डिसीजंस दैट आर ओनली केप्ट बिटवीन 5 और 6 पीपल, और उसकी एक रीजन है क्योंकि ये एक लूजली हेल्ड एंटिटी होती है पॉलिटिकल पार्टी. इट्स नॉट लाइक अ कंपनी के सीईओ ने अपने सी सूट के लोगों को बुला के कह दिया तो वो नहीं करेंगे. पॉलिटिकल पार्टीज ऑपरेट इन अ डिफरेंट मैनर. और जर्नलिस्ट आई नो कि कुछ हैं जिनको बड़ा डायरेक्ट एक्सेस है नवाज शरीफ के साथ, कुछ हैं जो शहबाज शरीफ के ऊपर बड़ा डायरेक्ट एक्सेस है और वो कहीं ना कहीं पे बात वगैरह कर देते हैं. बट आई एम like in my mind there's only like one journalist who has time and again proven to know exactly कि क्या बात चल रही है एस्टैब्लिशमेंट के. नहीं, नॉट म्यूजियम सिटी, वो कोई और है, मैं उसका नाम नहीं, तो वो ऑब्वियसली पीटीआई वालों की. यार तलत हुसैन इज द ओनली वन जिसका मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया कि पार्टी के अंदर या जनरली अगर मेरे कुछ लाइक जो दोस्त हैं अगर वो मिलिट्री फैमिली से ताल्लुक रखते हैं और वहाँ से जो बातें आती थी, सो ही मोर ऑफ्टन देन नॉट गॉट इट राइट. बाकी सारे जो है ना वो आई नो वो नजम सिटी साहब भी ऑब्वियसली वो काफी दफा सही होते हैं, बट ये इनकी सेल्फ असेसमेंट्स भी होती हैं बहुत ज्यादा. तो ये वाली जो बात है कि क्या डिसीजन हुआ था वो आई नेवर हर्ड ऑफ इट. ओके, सो लेट मी जस्ट ऐड अ कैविएट. बिलाल, यू वांट टू से समथिंग? एक कैविएट बस मैं ऐड कर दूं क्योंकि उज़ैर ने जलसास भी मेंशन किया. लेट्स, सिंस हम फैक्ट पे नहीं एग्री कर रहे, मेरी असेसमेंट ये है कि दे वांटेड इलेक्शंस बट स्प्लिट है. ये फैक्ट तो हम एग्री कर, स्प्लिट था पार्टी में, हाफ ऑफ देम वांटेड इलेक्शंस. Bilal, do you agree with this fact at least कि once Imran Khan called the Azadi March and once Imran Khan was like elections मुझे चाहिए वरना तो मैं आप लोगों को ऐसी तैसी कर दूंगा,
Then PMLN was pushed into the corner, and then the camp that did not want elections became stronger because they were like, अब अगर elections call कर दिए तो it would seem like we're caving into Imran Khan's demands and it'll make us look weak. I agree with you on that, but I also, जो आपकी voice के अंदर irony था ना, when you were going to Uzair, to be like, is this really, did they really want to stay a year and a half? Like, what was the Shehbaz camp thinking? It is as ridiculous as it sounds. There is no rational political or economic calculus that allowed for this to happen, except for saying that they were extremely power hungry. You're seeing the political blowback to them, by the way. Uzair disagrees because from an economic point of view, Uzair will get a chance to respond. I will respond to that. They're making the right decisions now from an economic point of view, but it makes no political sense. जो एक big assumption है, जो मुस्तफा की language भी बहुत casual है इस चीज में, आपकी भी, कि बस वो इतनी देर से deal चल रही थी, फिर suddenly when they came into government, there was intense political polarization. Are you shitting me? Matlab, you overthrow a civilian government and you're like, there's a lot of political polarization. Civilian government? You didn't expect that? Civilian government. Then hybrid tak to aa jao, Bilal. Okay, hybrid, whatever you want to say. Then Shehbaz Sharif in the month of May says there can be no economic stability without political stability. Who the hell put through a vote of no confidence? Why the hell could they not see if things were getting so bad into the country, if they were politically smart, they could have just said, bhai, let Imran Khan deal with this. But Bilal, if your contention is opposition shouldn't opposition, then to Imran Khan ki politics khatam ho jati hai. भाई the point is कि अगर आपको जिस तरह मुस्तफा साहब ने आज लाल शर्ट पहनी हुई है, शहबाज शरीफ को किसने काटा था कि वो जाके बोले कि भाई ये सारी चीजें खराब हैं, instead of waiting a year and a half and letting Imran Khan get elected out, voted out. By the way, I felt that Imran Khan would have had a very hard time in the 2023 elections if he was not kicked out. Bilal, November appointment क्यों ignore कर रहे हो? बढ़ गए. चलो यार मैं जवाब दे देता हूँ. November appointment क्यों ignore कर रहे हो इस discussion में? Yeah, November appointment is also this. Matlab, I have doubts and question marks on how this narrative was created, and that's the original. Okay. That's the narrative. It's not. Wait. That's a narrative that Imran Khan himself has narrative सब छोड़ो. Bilal, do you think दिल से सच बोलना? Do you think अगर नवंबर में appointment इमरान खान करता तो वो फैज को आर्मी चीफ नहीं बनाता? Yes or no? Just do you agree or disagree? I think there is a high chance that he would have made him. Do you disagree that Faiz in the past has helped engineer elections when voting for Imran Khan? Agree or disagree? So I think that Faiz has helped Imran Khan in the past. So if you're again, मैं आपकी side ले रहा हूँ. If your point is, जो Cyril also made the point, who I respect, कि once वो army chief बन जाए, then the idea कि वो civilian prime minister के नीचे खुदे लगकर ही सब चीजें करेगा, ये भी इतना black and white नहीं है. If that's your point, ठीक है, that's a fair point. Is that your point? Yeah, exactly. कि आप वही मैं बाजवा और वो फैज के दरमियान वो कह रहा था कि once you become army chief, you look at the army's institutional interests, and if Imran is not able to manage the economy, you will again, even Faiz will cut a deal with PMLN. But let that happen. Like मतलब बाजवा ने भी अपने extension कराए ना. From the other perspective, उनका political calculation ये है ना कि इसने पहले हमें elections करवाए थे इंजीनियर करके, ये army chief बन गया तो हमारी ऐसी की तैसी हो जाएगी. उज़ैर आप जो इतना viciously अपना सर shake कर रहे थे, वो अलग बात है. But चलिए, कल Bilal, do you want to complete? Wait. Bilal, do you want to complete your point? So I think कि जो I mean, it's so staggering to me कि ये मतलब the entire reason we're having this discussion, the entire premise of all of this is कि a vote of no confidence was fair. And I want to flip this paradigm and say कि at the end of this conversation, we should all agree कि good, bad or evil, we should let prime ministers complete their 5-year term and let the voters decide to kick out or not kick out people on the basis of their performance. So I think it loaded. Sorry Bajwa, but I think the parliament should complete 5 years. Prime minister जो है वो 5 साल के लिए. ये बहुत loaded आपने बात की है. खुल के सच्ची बात करो. आर्मी इंटरफियर करके किसी सिविलियन प्राइम मिनिस्टर को गिराए in the past किया है, whether through judiciary, whether through parliament, whether through phone call. Principally oppose, कोई भी हो oppose. पार्लियामेंट, विद इन द पार्लियामेंट ब्रिटिश अभी बोरिस जॉनसन के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, बिल्कुल फेयर था, हार गया वो अलग बात है, जीत जाता तो भी फेयर होता. बट उज़ैर आप बहुत सर मारना चाह रहे हैं इस कन्वर्सेशन के अंदर. आई थिंक वी नीड टू पिवट इट अ बिट बिकॉज़ दो चीजें तो एस्टैब्लिश मेरे नजदीक हो चुकी हैं इन द थ्रस्ट ऑफ व्हाट वी आर डिबेटिंग राइट नाउ. के नंबर 1,
across the aisle, whether you are on the PTI side of the spectrum or on the PDM/PMLN side of the spectrum, we will all agree कि ये जो सारा काम चल रहा है, इसमें welfare of the citizen is not the objective in this entire system, which is the fundamental flaw of Pakistan's power politics today. And that's a big risk, and we should talk about that risk because people are going through a lot of pain, and the elite political game, whether on the establishment side or on the political civilian side, is totally ignoring what's going on over there. And I think we need to recognize that. I think the second part where Bilal was saying कि वो irrational था कि वो 1.5 साल चले, the only possible way, and in two, I mean, even from a cynical perspective and from an economic perspective, was the only path forward. Why? On the cynical side, अगर PTI contend करती है कि पैसा लगा इस सारे काम करने में, right? वोट खरीदे गए और इन्फ्लुएंस किया गया लोगों को, तो आपको टाइम चाहिए टू रिकूपरेट इन्वेस्टमेंट. तो अगर PDM करप्ट है और उसने जरदारी ने और नवाज शरीफ ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा के वोट खरीदे और VONC कराया और खान को निकलवाया मिली भगत के साथ, और आर्मी ने भी पैसे लगाए या कुछ और इन्फ्लुएंस यूज किया, तो वो रिकूप करने में उनको टाइम चाहिए, तो ठेके वगैरह पैसे आएंगे, हुकूमत के बजट पास होगा. ये सिनिकल व्यू है. मैं नहीं कह रहा कि आई बिलीव इन, आई एम सेइंग कि सिनिकल व्यू में भी आपको 1.5 साल चाहिए वो इन्वेस्टमेंट रिकूप करने के लिए, कम से कम 1 साल चाहिए. तो दैट मेक्स रैशनल सेंस फॉर अ करप्ट एक्टर टू डू दैट, कि नैब वगैरह सब करके थोड़ा इन्वेस्टमेंट आए ताकि इलेक्शन के लिए भी थोड़ा किटी में पैसे हों ताकि इलेक्शन कैंपेन रन की जाए. और अगर नॉन सिनिकल व्यू जो है कि आपने इकोनॉमिक डिसीजंस करनी है, उसका पॉलिटिकल नियर टर्म कॉस्ट है, इन्फ्लेशन 25 से 30% पे हिट करेगा, पावर सेक्टर में लोड शेडिंग हो रही है वगैरह वगैरह, तो आप अगर अगस्त सितंबर तक स्टेबलाइज करते हैं तो आवाम तो गुस्से में होगी, तो आप अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन में क्यों जाओगे? आप कहोगे कि भाई मैं एक और बजट दूंगा जून के अंदर, उसके बाद केयरटेकर लाएंगे, अगस्त में इलेक्शन करेंगे ताकि हम एक हवा बना सकें कि जी इकोनॉमी स्टेबल है, देखें हमने क्या इनहेरिट किया था, और अब कुछ कैंपेन के लिए कुछ बात तो होना करने के लिए. अगर आप 2 महीने में करते हैं तो हो ही नहीं सकता. तो आई थिंक इट इज द रैशनल चॉइस टू पुश ऑल द वे थ्रू, एंड इमरान खान एक्चुअली रीइंफोर्स दैट पर्सपेक्टिव. शहजाद, आई एग्री विथ यू, बिकॉज the moment he started doing the jalsas, one, it became clear कि अब वो retreat नजर आएगी अगर हमने election call किया. Number 2, वो जो एक wave of sympathy आया है इमरान खान के लिए, whether the data shows it or not, whether it will translate into votes or not, is a question mark. But on perception notes, he had the momentum, right? और वो फिर वो जो लॉन्ग मार्च हुआ है इस्लामाबाद में, फेलियर हुआ, उसकी वजह से एक हवा टूटी, and they consolidated on the PDM side after that. But it always, my contention always has been that they will try as a coalition to push this as close to the 5-year term as they possibly can, and it's the rational move to do that. Since we made Bajwa say selected, can we also make Bilal say Long March to Islamabad was a failure? Yeah, I think I will accept that the Long March was a failure, but I will also say that all these sort of PDM supporting journalists, Nazam Sethi was like, agar Imran Khan ko nikaloge koi bahar nahi niklega. They were also wrong. There was an outpouring of genuine sort of support, and what inspired me about that, मैं quickly चीज कह दूं, जो Turkish counter coup नहीं हुआ था when they tried to kick Erdogan out and the people came out. बिलाल लोग बोलते हैं मैं सिर्फ बिलाल को इंटरफेयर करता हूं, बाकियों को नहीं करता, बट बिलाल तुम बातें ऐसी करते हो कि मेरा दिल में क्या वो जो टर्की में टैंक्स के खिलाफ लेटे थे ना, वैसी फीलिंग आई जब DHA से राशिद मिन्हास गया एक बार घर अरसलान खालिद के घर के अंदर, उसके घर के अंदर रेड हो रहा है, हुई ये चीजें. We all protest. These are the same people जिन्होंने मेरे खिलाफ कैंपेन चलाई हैं इन लोगों ने, and I was on Twitter protesting their homes being abducted. मैंने ट्वीट किया इनके खिलाफ. आपकी बात बिल्कुल सही है, and you're right on that, but what I'm trying to say is when you minimize by saying कि वो टर्की में जो वो टैंक्स के नीचे खड़े हुए थे, उधर टैंक्स के नीचे नहीं खड़े हुए थे, वो इसलिए क्योंकि इधर अगर टैंक्स के सामने आते तो मतलब what you're not trying to get is कि before he called for the Azadi marches, people came out genuinely on the streets. There was genuine anger and popular support against this coup, and I call it a coup, by the way. Can I ask Bilal a question? मैं सिर्फ एक लाइन दे दूं आपको बिलाल. TLP की जब प्रोटेस्ट होती है ना, तो TLP का सपोर्टर निकलता है कि मैं जान ले लूंगा और मैं जान दे दूंगा. बिल्कुल. PTI का जब सपोर्टर निकलता है ना, बोलता है मैं जान ले लूंगा लेकिन मैं सेल्फी लेकर जाऊंगा. ठीक है, ये फर्क है.
अगर तो वो तो ठीक है। अगर पीटीआई अनाउंस कर देना कराची में हमने मज़ार कायद पे जलसा किया, कल फिर करेंगे, जो कल आके सेल्फी लेके चले गए ना वो अगले दिन भी नहीं आएंगे. This is not how change comes. You can make fun of people who are politically participating, but it's a good thing for Pakistan. It's a good thing, and I would also say it's also a good thing that they're not willing to do what the TLP does, which we should appreciate. But एक सवाल है मेरे लिए, मेरा बिलाल के लिए, and I would love a quick answer from him. Do you agree कि तहरीक इंसाफ as a party, उसके जो कारकुन, उसके जो लीडर हैं, have a lot of privilege because जो वो जबान, जो ट्रेंड, जो चीजें वो कह रहे हैं पिछले कई हफ्तों से, अगर ये कोई पश्तून, बल्कि हम अगर की तो बात नहीं है, कोई पश्तून एक्टिविस्ट कह दे या बलोच कह दे या कराची में मुहाजिर कह दे, तो हमने तो देखा है उसके साथ क्या हाल होता है. तो यू अग्री कि एक बड़ी प्रिविलेज पोजीशन है आपकी पार्टी के पास कि आप हर चीज कह सकते हैं, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट आपके पास उस तरह का नहीं होता कि अडियालिया में या डिसअपियर हो जाए बंदे आपके लीडरशिप लेवल पे. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हेन बेनजीर डाइड, इमरान खान वाज लाइक ये तो खुद अपनी करतूतों की वजह से मर गया. वो mischaracterized हुआ है वो quote. If you actually see it, he is very sympathetic to Benazir and he's very heartbroken, and he compares his own leadership to Bhutto, and then he recognizes Benazir as a legend. चलिए आप उसका जवाब दें, मैं कोट अलग चीज है. लेकिन अगर इसकी, हाँ वो कोट की भी मिस कोट भी मैंने देखी हुई, बट उसका पूरा आर्टिकल निकालिएगा. उज़ैर, जो आपका सवाल था कि do they have privilege, I acknowledge that they have privilege, and I acknowledge that they're doing the best possible thing that they could do with that privilege, which is to raise that voice and say these things which needs to be said in the Pakistani public square, which nobody else can say because they're minorities or they're in disprivileged provinces who are going to get hurt because of it. But it's phenomenal, and it is a rare moment in Pakistan's history where all major political party supporters are aligning on the fact that the army is wrong in a public way. Let's use this momentum to build bridges and ask our parties to come together on a single point agenda. कि सबसे पहले आप बाजवा को, मतलब आप पूरी जो सुपर स्ट्रक्चर है आपकी गवर्नेंस का, उसको आप सीधा करें, and then you basically move on with other things. So I agree that there is privilege and they are using their privilege. And I agree with you that one point before, Mustafa, you step in, I know you haven't spoken. I agree with you, but I will also point out to the audience who perhaps doesn't follow Pakistani politics as closely कि फवाद चौधरी ने इस हफ्ते टेलीविजन पे आके कह दिया है कि हमारी बातचीत वापस शुरू हो गई है, पार्टी से नहीं, GHQ से. तो जो आप बात कर रहे हैं वो होगी नहीं, बट अच्छी एम्बिशन अच्छा है. फवाद चौधरी ने ये भी बोल दिया था कि आर्मी हमारी नहीं बनी इसलिए हम गिरे हैं. ऑब्वियस सी बात है. बेनजीर हैज ओनली हरसेल्फ टू ब्लेम फॉर सुसाइड अटैक. इसमें जरा नीचे आ जाएं. हाँ चलें. बॉम्बिंग ऑफ बेनजीर भुट्टो's cavalcade, sorry मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है, as she paraded through Karachi on Thursday night was a tragedy almost waiting to happen. You could argue it was inevitable. Everyone here knew there was going to be a huge crowd turning up to see her return after 8 years in self-imposed exile. Everyone also knows that there had been आप इधर नीचे आ जाएं, जो 4th paragraph है, verse by publicly citing. This may sound equally harsh, but she has only herself to blame, he said. हाँ नहीं, वो बात आपकी सही है. He's saying this in the political context then, but his premise of his argument is not a personal hatred. He's essentially saying that by publicly siding with the dictator, she has deliberately sabotaged the democratic and has only process. herself to blame because she sided with Musharraf. Not sided with Musharraf, but took like but you're making it sound like he's supporting a terrorist. He's making a political argument. No, Osama bin Laden को शहीद बोल दिया है. I'm not saying he's supporting terrorists. He's saying he's supporting the Taliban. वो तो Osama bin Laden को शहीद कह चुके हैं यार, पार्लियामेंट के फ्लोर पे. It's callous and heartless. इस वक्त इमरान खान खुद क्लेम कर रहे हैं मेरे पे डेथ थ्रेट है. वो जलसा अगर ऑर्गेनाइज करें, खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे. Again, I may disagree with the man. I do not want ill happen. जब वो गिरे थे, मैं बहुत सैड हुआ था. जब वो 2013 में मैं बहुत ज्यादा सैड हुआ था. मैं probably रोया भी था. तब तो आप पीटीआई को सपोर्ट भी करते थे. Right? We don't. कराची के जलसा उन्होंने किया. खुदा ना खास्ता को गोली लग जाती. अगर शबाज शरीफ टीवी पे आते हैं, he only has himself to blame. Wouldn't you be the first one on Twitter being like, सुअर के बच्चे, ये कोई बातें करने वाली? So please, यार, careless and heartless बात को मान तो लो कि careless and heart. We don't have to defend everything. Mustafa has not said something in 15 minutes. Okay. 15 ही हो गए सिर्फ, मेरे ख्याल से ज्यादा हो गए. बट चलो अच्छा यार, आपस में आप लोग लड़ो, हम तो गवर्नमेंट कर रहे हैं. ये जो बीच में वैसे एक जो डिस्कशन थी, मैं उसमें थोड़ा सा बिलाल की हेल्प करूंगा कि जो प्रिविलेज पोजीशन है पीटीआई की और ये जो ट्रेंड्स चल रहे हैं और इसके खिलाफ क्यों नहीं इनको उठाया जा रहा. Once again, I'm a big believer in like putting things in as much context and उसकी वो जो टाइमलाइन है उसको फॉलो करके, जो मैं शुरू में भी इतना लंबा वो तमीद बांधने की कोशिश की थी.
तो that helps keep things more realistic and grounded in reality. पीटीआई के जो अभी सपोर्ट बेस जितनी मर्जी गालियां गुलियां निकाल रही है उनको, दैट इज इन अ कॉन्टेक्स्ट एस्टैब्लिशमेंट या जो मिलिट्री है उसका पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो उस पॉइंट के ऊपर है विच इज बेसिकली वन ऑफ द लोएस्ट इन आवर कंट्रीज पास्ट। और उसके अंदर 2017, 16, 18, 19 पंजाब के अंदर भी जो रूरल एरियाज तक जो है एक वो नैरेटिव पहुंचा, जो फिर वो खुल के नहीं बोलते थे बट हर कोई कहता था कि यार हाँ पता ही है सारे कि क्या कर रहे हैं, और वो एक उस पॉइंट तक वो बात चली गई भी थी। फिर बीच में वो लोगों को उठा भी रहे थे और उसके बाद एक कलेक्टिव रिएक्शन ऐसा आता था कि फिर उनको 1-2 दिन के बाद छोड़ना पड़ जाता था। उन्होंने रजी दादा को भी उठाया, मतीला जान को उठाया, वो कहीं पे वो गोली मार दी उन्होंने अबसार आलम को, और उसके बाद भी जो रिएक्शन आया पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से भी और सारा कुछ, तो एक जो उनकी एबिलिटी थी उठाने की वो कम होती जा रही थी, डिमिनिश होती जा रही थी, बिकॉज उसके डिमिनिशिंग रिटर्न्स ही होने थे। वो एक नेचुरल सी चीज़ है जो उन लोगों को नहीं समझ आती क्योंकि वो ज़्यादा तो नहीं इस चीज़ के अंदर एक्सपर्ट्स। तो वो कर करा के अब आप इस सिचुएशन पे पहुंचे हैं कि अभी एक लाइक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी जनरली, लाइक मुझे तो उसके अंदर कोई टेंशन नहीं है, उनको गालियाँ शालियाँ पड़ रही हैं, मेरा तो नहीं, वो चाचू तो नहीं है मेरे, और उनका पॉलिटिकल कैपिटल इस टाइम इतना बट आप नीचे हैंड्स ऑफ गिरा इस है। बात पे क्यों कर रहे हैं? अगर कराची में बलोच एक्टिविस्ट को उठाया जाता है और सिंध की गवर्नमेंट आके बोले तो रेंजर्स ने किया है, तो फिर आप गवर्नमेंट में क्यों बैठे हुए हैं अगर आपके पास इतनी पावर नहीं है? अगर मरियम नवाज जाके मुदस्सिर नारू के बेटे के साथ तस्वीर खिंचाती है, अगेन दीज आर जस्ट ऑप्टिक्स, राइट? जो हाँ मैं पीटीआई, बता देता हूँ मैं कि एक सेकंड क्यों लेट मी नहीं जस्ट अभी कर कंप्लीट रहे। दिस थॉट। हाँ पीटीआई को मैं नहीं सपोर्ट करता क्योंकि मुझे लगता है कि ये सिर्फ सेलेक्ट होने के लिए वापस इनकी पॉलिटिक्स है, जिस तरह मैंने पीडीएम को नहीं सपोर्ट किया था, सेम लॉजिक, ठीक है? कल को अगर इमरान खान बोले कि चग्गी में जो बंदे मारे हैं वो भी हमारे हैं, मैं बदल जाऊं, मैं बोलूं कि सही बात कर रहा है। If he unites, again, PDM just did it for optics. I'm not saying PDM cared for Hazaras and Baloch abductions. PDM के दौर में इतने ज्यादा हो रहे हैं. So somebody like Rana Sanaullah, who I think, again, मुझे लोग मरियम मीडिया सेल बोलते हैं, I blame Rana Sanaullah for the Model Town murders, जिसका कभी justice नहीं हुआ. I was against the arrest of Rana Sanaullah, कुछ झूठा हेरोइन केस बनाया हुआ था. मॉडल टाउन के लिए अरेस्ट करते तो मुझे कोई मसला नहीं था. सो ये जो राना सनाउल्लाह कर रहे हैं, या अगर फरिश्ते कर रहे हैं और पीडीएम बोले हमारे पास तो कोई पावर नहीं है, तो भाई क्यों गवर्नमेंट में हैं आप? मैं आपको भी बता रहा हूँ कि भाई ये तो सबसे दुनिया का आसान तरीन आर्गुमेंट है कि आप फिर गवर्नमेंट के अंदर क्यों हैं, और ये मैं इनको भी ताने मारता था, इमरान खान को वगैरह को और पीटीआई को, और ये मैं इसलिए ताने, ये काउंटर ताने मेरे होते थे बिकॉज जब हम थे ना 2017 में भी और इलेक्शन से पहले, तो बिलाल भाई की तरफ से भी आई एम बेसिकली लाइक सेइंग कि जो सपोर्टर्स हैं, नॉट बिलाल भाई हिमसेल्फ, मुझे नहीं याद, बट उनकी तरफ से ये बड़ा इजी आता था कि भाई आप हुकूमत छोड़ दें फिर। और बात वो है कि वो चीज़ सिर्फ वही बंदा कर सकते हैं जिस जो बिल्कुल ही या तो अपना दिमाग बंद कर लें कि आप पाकिस्तान की पॉलिटिकल रियलिटीज़ क्या हैं और उसमें अंदर क्या प्लेयर्स हैं। और ये इम्परफेक्ट सिचुएशन ही है। मैंने पिछली पॉडकास्ट के अंदर भी जब बात शुरू की थी मैंने ये कहा था कि ये इम्परफेक्ट पॉलिटिक्स है, इम्परफेक्ट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और इनके जो किसी भी सिचुएशन के अंदर जो इनका एक वो लैंडस्केप है स्ट्रेटजी का, वो चेंज होता रहता है। पीडीएम अभी मैं आपको बता सकता हूँ कि पीडीएम को सिर्फ एक थ्रेट है, पीटीआई की तरफ से कोई हमें थ्रेट नहीं है। अब वो आप लोग नहीं मानेंगे क्योंकि आई वॉज द वन जिसने 2013 का इलेक्शन भी जो था वो एज अ पीएमएलएन सपोर्टर गुजारा था। आई एम नॉट श्योर कि आप में से कोई भी जो था वो पीएमएलएन सपोर्टर था या नहीं था। ये सारी की सारी पिक्चर हमने पहले भी देख ली हुई है। जलसे होते हैं, लोग निकलते हैं, बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं, वीडियोस बड़ी अच्छी बनती हैं, साउंड बड़ी अच्छी कैप्चर होती है, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। जब आप कॉन्स्टिट्यूंसी बाय कॉन्स्टिट्यूंसी एनालिसिस करते हैं ऑन ग्राउंड, हवा कि इवेंचुअली इलेक्टोरल सक्सेस किसका होगा, उसके अंदर आई थिंक पीएमएलएन को थ्रेट था जब हमने पिछली दफ़ा की पॉडकास्ट। इसीलिए मैं भी ज़्यादा परेशान हुआ था तब कि भाई ये वाकई जो हवा बन रही है और पीडीएम जो है या पीएमएलएन इन पर्टिकुलर जो है वो कंसोलिडेट नहीं कर पा रही, इस टाइम पे वो थ्रेट काफ़ी कम हो गया है। हो सकता है आगे जाके अभी जब इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस बढ़ेंगी, जो हमारा कोर सपोर्ट वोटर है वो कितना अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा तो उसको भी हिट पड़ना स्टार्ट होगी। सो आई एम नॉट इवन श्योर कि इलेक्शंस नेक्स्ट ईयर होंगे या उससे पहले ही हो जाएंगे। दीज थिंग्स विल बी डिटरमिन्ड बाद में। अभी जो पीडीएम को जो एक ही थ्रेट है सिर्फ, वो सिर्फ यही है जो इमरान खान की भी जो बड़ी वाजिया स्ट्रैटेजी थी मार्च में क्लियर हो गया था कि इमरान खान जो सारे भी जो जलसे वगैरह हैं सारा कुछ है, जो रियलिस्टिक स्ट्रैटेजी है वो सिर्फ ये है कि हमारी मिलिट्री के अंदर या तो इंटरनल डिसेंट हो या जो एक्स सर्विसमैन है उनकी नहीं तरफ से होगा। इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया जाए, सुन लो, वो इतनी तरह उनकी तरफ से इतना प्रेशर क्रिएट किया जाए कि जनरल बाजवा इज बेसिकली हिज हैंड इज फोर्स्ड। ये मार्च के अंदर मैंने तब भी ट्वीट किया था कि बाकी सारा कुछ जो है वो आई मीन नॉइज है। पीडीएम को भी इस टाइम सिर्फ इस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए
कि ये वाला जो थ्रेट है इसको किसी तरह से वो न्यूट्रलाइज रखें, इसीलिए वो उनकी वो बाजवा के साथ भी बीच में आपने वो देखा था मरियम की और जो PMLN की टीम है उसकी तरफ से ये भी आ रहा था बाजवा की तरफ से, उसकी सपोर्ट के अंदर हैशटैग्स चलाए गए थे। वो असेंचुअली इसी चीज का एक वो प्ले आउट हो रहा था कि जनरल बाजवा वाज हैड कंप्लीटली लॉस्ट हिज पॉलिटिकल कैपिटल। अभी भी उनका तो पॉलिटिकल कैपिटल तो एज अ चीफ तो उनका ऑलमोस्ट न्यूट्रल खत्म ही हो गया है। और PMLN की जो है और PDM का जो सर्वाइवल है उसको एक ही थ्रेट है कि फौज दोबारा इमरान खान की सपोर्ट करके जिस तरह 2018 के अंदर जोर लगा के उसको जितवाया था उस तरह ना जितवा दे। खैर मुझे पता है बिलाल भाई बहुत ज्यादा एक्शन कर रहे हैं और उनको मैं जरा वो उधर कुछ इंटरवीन यकीन करना नहीं आ चाहूंगा रहा। बिकॉज़ आई आई फील थिंक आपने मेरी सारी तो बातें इस बोल दी, आप सिचुएशन के बोलते रहे, अंदर मेरा टाइम भी ले लें आप, टेक माय टाइम। मैं कह रहा हूँ चलो आप कहीं वही तो कंसेंसस आप हुआ। मैं उसके अंदर जो आपको बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात आखिरी वाली नहीं आप प्रॉपर सुनते। जो थ्रेट है वो ये है कि फौज इमरान खान की दोबारा उतनी सपोर्ट ना करे जितनी 2018 के अंदर की थी। दैट इज द ओके थ्रेट। और इसके लिए आप उसको लेट जाएंगे, न्यूट्रलाइज आप रखना उनके है। सपोर्ट में ट्वीट्स बिल्कुल करेंगे। लेट लेटने की जाएंगे, बात जाहिर नहीं सी है। बात है बिलाल, आप भी हम लेट रहे थे तो वो भी लेटेंगे। रियल हम पॉलिटिक डिनाई हम करने वाली उसकी बात टाइमिंग है। मसला करेंगे। ये है कि इस हमाम में सब नंगे हैं, लेकिन मुस्तफा अपने कपड़े निकालने के लिए तैयार नहीं है। मतलब अच्छा मैं तो नहीं वो थैंक तो यू बिलाल, थैंक यू बिलाल फॉर भाई सेइंग दैट बिकॉज़ मैंने पीटीआई बता दिया आपको सपोर्टर्स सारा कुछ। आर दी ओनली वंस हु से नहीं ये सब नंगे हैं, हम सब हम नेक और पाक अमर बिल मारूफ कर रहे हैं। मेरा असल में लोग कहते हैं आपका पीपीपी एक एजेंडा है, आपका स्टीरियोटाइप है, इस कमरे PMLN में आप एजेंडा देख। है, मेरा एक्चुअली सुरखा एजेंडा है। मैं चाहता अच्छा हूँ सब एक रियलाइज एक करें सारी मेन स्ट्रीम पार्टीज नल्ली हैं और कोई लेफ्ट में लोग छोटे मोटे से बाजवा बाजवा के पॉइंट पे एक चिड़िया की खबर मैं भी दे देता हूँ, शायद आप लोगों ने भी सुनी हो कि नहीं, कि अब वो जो थ्रेट है, आई एग्री विद बाजवा के थ्रेट वही है, और उस थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए बाजार में जो है खबर चलाई जा रही है कि बाजवा साहब को एक और एक्सटेंशन दी जाएगी आई ताकि थोड़ा तो न्यूट्रल को और न्यूट्रलाइज किया जाए जरा थ्रेट को। मेरी चिड़िया की भी यही खबर है कि एक्सटेंशन मिल रही है। आई थिंक इट विल बी रियली टफ। जो बाजवा ने थ्रेट बोला आई डोंट थिंक दैट्स अ थ्रेट। इमरान खान ने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही सच बोला है और वो एक लीक वीडियो में बोला है। जो एक्स मिलिट्री मैन की भी प्रोटेस्ट हुई थी वो रिच इंडस्ट्रियलिस्ट की हुई थी। एक दो लोगों के पर्क्स खत्म हुए, एक दो लोगों की प्लॉट पे क्वेश्चन मार्क आया और वो आइडियोलॉजी सारी खत्म हो गई। तो जहां आवाज आ रही है वो उनसे आ रही है जो बाहर है, बाकी डीप फेक्स और हैं। एक और चीज तो दिस में जो आइडिया लोग ऑफ द आर्मी स्प्लिट, आर्मी भी बेवकूफ नहीं है, उनका भी असेसमेंट है कि हमारे जो रैंक एंड फाइल कैडर जहां से हम रिक्रूट करते हैं ना, उधर पीटीआई का आइडियोलॉजिकल सपोर्टर नहीं है। तो अगर ये थोड़े बहुत रिच इंडस्ट्रियलिस्ट एक्स जनरल्स हैं ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। बोलते इसके अंदर एक बात मैं ऐड कर दूं कि जो लोग ये भी कहते हैं कि आर्मी एज अ इंस्टीट्यूशन वीक है बिकॉज ऑफ एवरीथिंग दैट्स हैपेंड, जो क्रिटिसिज्म आ रहा है, उनको तारीख जरा उठा के पढ़नी चाहिए कि 71 में आर्मी से ज्यादा कमजोर थी और 6 साल बाद coup हो चुका था। तो आप ये बात भी याद रखें कि जब आप उनको इतना कमजोर समझते हैं तो जब नया चीफ आना है ना, जब भी 2-3 साल में ज्यादा से ज्यादा आएगा, तो अगर यही हालात चलते रहे तो वो मेरे अजीज हमवतनों भी कर सकता है। और आकर मैं उसने उसको तो सिविलियन प्राइम क्लैरिफाई मिनिस्टर कर को देता हूँ। लटका दिया था। जी बाजवा जी भाई, ये जो एक्स सर्विसमैन का जो इन पर्टिकुलर जो प्रोटेस्ट हुआ ये तो बहुत रीसेंट हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ कि मार्च और अप्रैल के अंदर क्या थ्रेट था। और उसके अंदर सुन तो लो यार, आपको पता नहीं वो मीटिंग याद है या नहीं है कि जब कमल बाजवा की लाहौर भी गए थे वो, आई थिंक वो कराची भी मैं गए आपको थे बता जहाँ पे अंदर उन्होंने। मीटिंग में क्या हुआ था मैं वो भी बता सकता हूँ जी जी, आपको। मुझे भी पता लग गया था वो तो, क्योंकि एक सॉर्ट ऑफ लाइक ओपन फोरम था ना, तो उसमें एक्स सर्विसमैन थे सारे। तो देयर वाज अ रीजन कि वो वहां पे जा जाके कर रहे थे और वो लोगों के सामने जो है वो क्रिटिसिज्म ले रहे थे, बिकॉज तब वो जेन्युइन थ्रेट था। ये जो अभी इन्होंने प्रोटेस्ट वगैरह किया ये तो ऑब्वियसली वो अपने आप को उन्होंने जलील किया। जो ज़ैर भाई की जो बात है कि एज एन इंस्टीट्यूशन भाई वो नहीं है अभी वो ओनर्स हैं पाकिस्तान के, और उनके पास जो रिसोर्सेज हैं और जो उनकी जो टैक्टिक्स हैं और जो स्ट्रेटजी है वो कोई नहीं काउंटर कर सकता। पॉलिटिकल कैपिटल उनका बहुत ज़्यादा नीचे है, और वो पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो डिटरमिन करता है कि वो किस पॉइंट के ऊपर कितना अपना मसल फ्लेक्स कर सकते हैं और कितना नहीं कर सकते, जिस तरह हर पॉलिटिकल पार्टी का भी अपना पॉलिटिकल कैपिटल ये चीज़ डिटरमिन करता है। we're going into the second hour. I do want to get into the specifics, लेकिन मैं एक बात बोल दूं, अगर आप लोग तीनों मुझे इस बात पे शायद जलील करें, but चलो I कोई do और भी हो agree आज। that every country in the world has an army. Pakistan is the only country where the army has a country. I agree with all of these things. I agree with the fact that our judiciary has been compromised in the fact, but in the past I agree doctrine on necessity ऐसी bullshit आई है. But I also disagree with the contention कि अगर मैंने पाकिस्तान में रहना है, so this notion के bureaucracy भी सर से ऊपर बुरी है, जुडिशरी भी सर से ऊपर बुरी है, आर्मी भी सर से ऊपर, इन सब इंस्टीट्यूशन को तबाह कर दो, जला दो, आई डू डिसएग्री विद दैट। क्योंकि मैंने पाकिस्तान में रहना है,
इन चीजों में रहते ही उस चीज को बेहतर करना पड़ेगा. Oh, we all agree on that. हाँ, मुझे लगा 100%. मुझे आप लोग बोलेंगे you're simping for the army by saying. नहीं, I agree with you. Let me like clarify and like qualify my point of view on the military. और ये वो चीज़ है जो ऑब्वियसली ट्विटर जैसी स्पेस के ऊपर तो आप नहीं एक्सप्लेन कर सकते, बट एक हमारी जियोपॉलिटिकल रियलिटीज़ हैं भाई, और हमारी सिक्योरिटी की कुछ रियलिटीज़ हैं, और एट अ बेयर मिनिमम ऑब्वियसली लाइक वी नीड द मिलिट्री एंड वी नीड इट टू बी लाइक अ वेल फंक्शनिंग वेल ऑइल्ड मशीन. बट खैर अभी जो है वो तो इट्स लाइक आई थिंक वो बिल्कुल ही ऊपर से नीचे बेड़ा जब गर्क ही है. पूरा इंस्टीट्यूशन जलील हो रहा होता है, मैं भी वो सोचता हूँ कि यार मेरे भी आइडियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल डिफरेंसेस तो हैं, बट डू आई वांट द इंस्टीट्यूशन बर्न डाउन? नॉट रियली. अपना काम करें और वो अच्छी तरह से करें. इवन विद द जुडिशरी, राइट, आई बट डिसएग्री खैर विद द जजमेंट्स, बट ये अगेन कभी अभी खान साहब जब सब भी शुरू से ऊपर से नीचे, हम लाइक यार फिर बचेगा क्या हमारे पास? जी बिलाल. Acha Shahzad, in fact, I was just going to say a quick point to say that I agree with you so much that is in fact the reason why I support PTI, to say कि अगर आपको इसी institutional paradigm में operate करना है जहाँ basically अभी आपकी army और judiciary are playing the roles that they're playing, if you agree कि हमाम में सब नंगे हैं, तो I am basically saying कि फिर इस हमाम में the most good looking guy or the most handsome guy is Imran Khan, and the person, so if we all agree that basically you're operating within this system and within this paradigm and everybody is selected, then I feel that instead of going with political parties that are built on feudal and big business sort of interests, okay, and I agree that not? A large part and of that PTI is not built on feudal and big business interests. It is. Uzair will show you with data that they are. नहीं, मुझे एक बार एक complete करने दें. I agree that big business and feudal is a part of PTI, but in addition to that, there is also an entire new generation, both from an age point of view and from a middle class point of view. There are many people. आप बहुत मजाक उड़ाते हैं उनका. मुराद सईद हो गई, जरताज गुल हो गई, असद उमर हो गए. The people who came out. Asad Umer is not middle class, yaar. Bilal, come on, man. Our working class middle class hero is Asad Umer. He's not a representative of the middle class, yaar. He comes from a general family. He comes from an elite family. क्या हो गया यार? I have traveled the country with him. The way that people come out, middle class. It doesn't matter. People come out for Donald Trump thinking he's middle class as well, but he's not middle class. पाकिस्तान की अपनी मर्जी से कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी कर लो, मैं अपना पैसा लगा के इलेक्शन करवाता हूँ, असद उमर खड़ा हो, अगर वो पीटीआई की टिकट के बगैर इंडिपेंडेंटली जीत गया ना, मैं अगली इलेक्शन में पीटीआई को वोट दूंगा. असद उमर जीत के दिखा दे पाकिस्तान की किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, एक्सेप्ट मे बी NA 250 डिफेंस. वो भी अगर पीटीआई की टिकट के बगैर जीत के दिखा दे मुझे असद उमर. I think that there was a time when Asad Umer was when Asad Umer was kicked out, that was the first time where Imran Khan came under direct criticism from your WhatsApp group bubbles. नहीं, not from the WhatsApp group bubble. आप Twitter खोल के देख लें. The entire PTI middle class ideologue was up, and I was part of that. और फिर कुछ साल बाद शौकत तरीन को बनाया, उसका भी बड़ा पुशबैक आया, लेकिन शौकत तरीन remained as finance minister. तो प्रेशर तो आता है, लेकिन कोई डिसीजन तो इन्फ्लुएंस नहीं होती पार्टी की. But I'm trying, but when you discount and say कि he has no ideological middle class, I want to end. पहला घंटा पूरा खत्म हो गया है. No more of this. हमारा वाला नंगा आपसे कम नंगा है. No more of this, please. Let's get into the very specifics so that we can discuss politics. I think the entire first hour was हमारा नंगा कम नंगा है, आपका नंगा ज्यादा नंगा है. Let's end that. Uzair, Supertax, opinion, and let's maybe, I'm assuming Bajwa and Bilal will be on opposing sides of the argument, but let's lay down the groundwork. What is Supertax, Uzair? यार सुपर टैक्स में इस वक्त जो रेजिस्टेंस आपको नजर आ रही है वो शेयर होल्डिंग क्लास से नजर आ रही है. शेयर होल्डिंग क्लास कितनी बड़ी है पाकिस्तान की, मैं आपकी ऑडियंस को बता देता हूँ. TSX का पब्लिकली अवेलेबल डेटा है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर्स होते हैं, वो कोई 2,75,000 के आसपास है. ठीक है, इसमें ब्रोकर शामिल है, इंडिविजुअल अकाउंट ओनर शामिल है. तो रफली अगर उसको आप स्केल अप भी कर दोगे, 4x कर दो, चलो, मिलियन आउट ऑफ 230 million people is the shareholding class in Pakistan. They're up in arms over Supertax, where there is no evidence that in an economic downturn, corporate profitability in Pakistan goes down. This is publicly available data. In fact, post-COVID, profitability, like around the world, in Pakistan has close to doubled. आप सुपर टैक्स लगा रहे हैं बिकॉज कॉर्पोरेट जो कॉफर्स हैं वो कपूट हो चुके हैं. सिम सिटी में जो कहते थे, आपके पास पैसे नहीं है.
दो ऑप्शंस हैं हुकूमत के पास इस वक्त, एक है सेल्स टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाए, दूसरा है कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाए। कॉर्पोरेट टैक्स इतना ज्यादा कुछ कलेक्ट होना भी नहीं है वैसे भी। The problem with the corporate super tax in the immediate term, it's fine. In the overall structure of the tax system, it's problematic because it's arbitrary. It distorts the market further, and it again kicks the can down the road of tough economic and tax reforms that the country needs. So इस वक्त कोई और ऑप्शन नहीं है, आपने पैसे पूरे करने और IMF ने आपकी अकाउंटिंग देखनी है कि भाई आप इतने पैसे रेस कर सकोगे कि नहीं, तो उन्होंने उसमें किया है। बट अगर कोई मुझे कहे या नून लीग का सपोर्टर या PDM का सपोर्टर कि जी वो देखें हमने जो है वो एक स्टेप लिया है टू ट्रांसफॉर्म पाकिस्तान टैक्सेशन सिस्टम, लाइक you're bullshitting. That's not the case. And at its core, the problem is still the same in the tax system. By tax the rich, tax the many. $17 अरब के एनुअल मरात दिए जाते हैं एलीट तबके को इस मुल्क के अंदर, और फिर आप लोगों को कहते हैं कि जी हमारे पास एहसास प्रोग्राम या बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए सिर्फ 250 अरब रुपए हैं। तो रिस्ट्रक्चर करें उसको, प्रॉपर्टी टैक्स लगाएं, और ये कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। बिलाल साहब के दोस्त असद उमर और उसके बाद शौकत तरीन साहब कहते थे हम बिग डेटा AI मॉडल्स बना रहे हैं अमीरों की जायदाद देखने के लिए और फिर उनके टैक्स। इतनी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। 10 SHOs को बुलाएं अपने शहरों से, उनको मालूम है कौन डिफेंस में कितना अमीर है, कौन मुल्तान में कितना अमीर है, कौन सियालकोट में कितना अमीर है, और जाके चेक करें। पार्लियामान से ही शुरू करते हैं भाईजान। पार्लियामान में बड़े फखर से लोग कहते हैं कि हमारी गाड़ी नहीं है और पॉलिटिशियंस हैं। हम लाइक ये बड़े जबरदस्त पॉलिटिशियंस अक्रॉस द आइल। फैसल वाडवा का इंस्टाग्राम पे उसकी स्पोर्ट्स कार देखें और फैसल वाडवा के टैक्स रिटर्न्स देखें। अच्छा उज़ैर, एक जस्ट क्लैरिफिकेशन, अ लॉट ऑफ पीपल ऑनलाइन आर लाइक आप इंडस्ट्रियलिस्ट और इनके प्रॉफिट्स को तो टैक्स कर नहीं रहे हैं क्योंकि ये प्राइसेस बढ़ा देंगे। अमार खान हैज अ ग्रेट आर्टिकल इन डॉन एज वेल के एलीट सब्सिडीज का जो आपने जिक्र किया, इनको स्टेट ही एलीट सब्सिडीज दे रहा था, तो अब इनसे अगर टैक्स मांग रहा है तो इनको रोना किस बात का है? एंड द नोशन कि ये बस प्राइसेस में बिल्कुल पास फॉरवर्ड कर देंगे, इतना आसान और इतनी फ्लेक्सिबल इतना आसान नहीं है। प्लस ही द प्राइसिंग आर्गुमेंट मेक्स मोर सेंस इफ द सेल्स टैक्स गोज अप, राइट, बिकॉज़ इट्स अ पास थ्रू ऑन द प्राइस। ये प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर टैक्स है। तो इवन अस्यूम कि अगर एक कंपनी है सीमेंट बनाती है, वो कहेगी मुझे अपनी प्रॉफिटेबिलिटी गार्ड करनी है, तो प्रॉफिटेबिलिटी गार्ड करने के आफ्टर अ सुपर टैक्स देयर आर डिफरेंट वेज। या वो रैशनलाइज करेगी अपनी वर्कफोर्स या वो प्राइस बढ़ाएगी। अगर वो प्राइस बढ़ाती है मार्केट के अंदर टू गार्ड इट्स प्रॉफिटेबिलिटी, देन द क्वेश्चन आई विल आस्क इज कि अगर 25% इन्फ्लेशन है तो व्हाट परसेंट ऑफ द प्राइस हाइक दैट दे आर पासिंग थ्रू इज ड्यू टू इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स वर्सेस टैक्सेशन प्रेशर्स? वी डोंट हैव द डेटा फॉर दैट, फॉर एग्जांपल। द सेकंड थिंग इज कि अगर उस सेक्टर के अंदर एक कंपनी प्राइस बढ़ाती है टू गार्ड इट्स प्रॉफिटेबिलिटी, देयर इज एन इंसेंटिव for the other side to not raise the prices to get market share. तो इट्स नॉट एज सिंपल एज कि ओ अगर आपने सुपर टैक्स लगा दिया तो कल जो है वो सीमेंट की बोरी 500 रुपए महंगी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। एंड इट्स अ बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दैट। प्लस there are so many loopholes in Pakistan's taxation system and reductions that are applied. The biggest beneficiary of the super tax, by the way, is not the public finance. The biggest beneficiary are accountants. क्योंकि उनकी पार्टी हो जाएगी, अब वो नई नई डिडक्शन निकालेंगे ताकि किसी तरह प्रॉफिटेबिलिटी को कम करके दिखाया जाए। बट इट्स नॉट एज कट एंड ड्राई as people are making it out to be in terms of inflationary impact. And I don't think it's a great measure either way. But the problem is कि आपके पास इस वक्त पॉलिसी ऑप्शन 2 या 3 ही है। तो या आप सेल्स टैक्स बढ़ा दें, या पेट्रोलियम लेवी को 50 रुपए कर दें, या आप किसी तरह सुपर टैक्स लगा के कुछ पैसे इकट्ठा कर लें। बाजवा जी, मैं थोड़ा सा वो लाइक I think I agree with everything that Uzair has said about super tax. और one time है, ideal नहीं है, किसी किस्म का ये structural reform नहीं है, और इसका जो obviously लोग सारे कह रहे हैं कि इसका prices और commodities जो consumer के ऊपर इसका directly वो 10% ही pass on कर देंगे, तो जो चीज़ उनको मिलती थी वो 10% महंगी मिलेगी, वो उसकी भी likelihood कुछ ना किसी हद तक होगा, बट इट्स नॉट लाइक कि वो सारा का सारा 10% उधर चला जाएगा, और कुछ इंडस्ट्रीज के अंदर प्रॉब्लम होगा, कुछ में नहीं होगा। बट I just also wanted to connect this, like whatever Uzair has said, to something that he said earlier as well, कि ये जो सारे जो politics हैं और जो कर रहे हैं political elite, ये कोई भी जो है वो पाकिस्तान के उसके लिए नहीं कर रहा, और इनके सारों के अपने जो सेल्फ इंटरेस्ट हैं। बट ये जो अभी सुपर टैक्स लगाया है या उसके अलावा जो भी जो पॉलिटिक्स हो रही है ना यार, वो like we are in this situation right now because for like 30 years we have basically ignored politics. We have basically said कि ये सारे जो हैं वो अपने सेल्फ इंटरेस्टेड हैं और वो सीधे चल रहे हैं,
but that's how the incentive system works. PMLN ने जो भी ये सुपर टैक्स लगाया है उसकी आई थिंक जो सबसे बड़ी वजह वो ये है कि ये सैलरीड क्लास के ऊपर जो टैक्स का IMF की तरफ से आ रहा था कि आप रिवर्सल ना करें, बल्कि रिवर्स करें जो आपने मेजर अनाउंस किया और उसको जो टैक्सेस आप ज़्यादा लगाएं, तो उसको कहीं ना कहीं से ब्रिज करना था और उन्होंने किया है. एंड दिस इज एसेंशियली दिस वाज अ पॉलिटिकल कंपल्शन कि सेल्स टैक्स ना लगाएं. जो लोग ऑलरेडी जो टैक्स दे रहे हैं जोर लगाओ कि उनकी तरफ से जितना वो कम दे सकें वो दें. और ये that's essentially, I know like the party is looking into protecting its own political capital, but that's how politics works. That's how you represent people, and that's how you represent their interests as well. Um, sorry, just like a last point as well. I think मैं पता नहीं आप दोनों में से शहजाद आपके साथ में उज़ैर आपके साथ ये पॉडकास्ट देख रहा था अमार की भी. Or like I absolutely he's so competent and contributes so many valuable things to the discussion. But उनका भी जो ये वाला पॉइंट है ना कि ये जो पॉलिटिक्स है और ये इसको इग्नोर करो या लाइक हर कोई जो है वो फॉर लाइक फ्रॉम द गुडनेस ऑफ देयर हार्ट पाकिस्तान के लिए डिसीजंस ले. आई डोंट रियली अंडरस्टैंड कि यार पाकिस्तान है क्या. लाइक इज इट लाइक बलूचिस्तान, इज इट लाहौर, इज इट कराची, और कौन सी एक एंटिटी है जो पूरे 220 मिलियन इंटरेस्ट जो हैं वो उनको देख सके और उनको डिस्टिल भी कर सके और जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो भी खत्म हो जाए, इकोनॉमी के ऊपर भी जो है वो सारे एकदम से अलाइन हो जाएं. दैट्स नॉट हाउ थिंग्स वर्क. आई नो हमारी पिछली जो जनरेशन थी उसके अंदर भी जो टेक्नोक्रेट्स थे जो चीज़ें ज़्यादा समझते थे उन्होंने यही कर करके 20 साल ज़ाया कर दिए बिकॉज दे कीप इग्नोरिंग द पॉलिटिक्स, दे कीप इग्नोरिंग द कंपल्शंस ऑफ द पॉलिटिक्स, एंड दैट्स बेसिकली लाइक आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन ऑन इट कि यू नीड टू गिव द पॉलिटिक्स द रिस्पेक्ट इट डिजर्व्स बिकॉज इट इज़ अ सिस्टम जो बहुत ही अगली है और वो बहुत ही नॉन आइडियल है. बट वही जो है वो डिफरेंट डिफरेंट लोगों के इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करता है और उन्हीं इंटरेस्ट का क्लैश होता है और उसी के अंदर वो क्लैश कर करके सिस्टम इवॉल्व होता है. कोई सिल्वर बुलेट नहीं निकलेगी पाकिस्तान की. तो यही इसी तरह चलेंगी चीजें 15 20 25 30 साल और इसी तरह इवॉल्व होगा. सॉरी, अच्छा पॉइंट था. इसलिए जब पूरे इंस्टीट्यूशंस टारगेट होते हैं हम लाइक यार जो अच्छा लोग काम कर रहे हैं, बेनजीर सपोर्ट को गालियां पड़ती थी, अच्छा प्रोग्राम था, एहसास ने एक्सपैंड किया, अच्छा था, पीपीपी ने किया, PMLN ने किया, पीटीआई तीनों गवर्नमेंट ने किया, बहुत अच्छा किया बिकॉज छोटे फायदे से भी करोड़ लोगों का फायदा हो जाता है. बिलाल, हार्ड टू डिसएग्री विद दिस. व्हाट्स योर टेक ऑन दिस आइडिया? यू ऑलरेडी सेड इट. वो फ्यूल सब्सिडी एक एटम बॉम्ब इमरान खान ने बनाया था अगली गवर्नमेंट के लिए. सो अपना पॉलिटिकल कैपिटल गिव अप करके पीटीआई की IMF डील को ऑनर करना एंड टू सेव पाकिस्तान फॉर इकोनॉमिक डिफॉल्ट और बैंकरप्सी, तो चलो मुश्किल काम है, और पेट्रोल की प्राइस बढ़ाना, हार्ड टू डिसएग्री कि ये अच्छा डिसीजन नहीं है. मतलब उन्होंने गालियां सारी खुद खाई लेकिन इकोनॉमी बचा ली. और यू डिसएग्री विद दैट बिलाल? उज़ैर को सवाल ये होता है कि व्हाट इज अ सुपर टैक्स एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट. मुस्तफा को व्हाट डू यू थिंक अबाउट उज़ैर्स ओपिनियन. एंड मेरा सवाल ये होता है कि इमरान खान ने पेट्रोल का बम फेंका और फिर अब इनके पास खुद बोल चुके हैं. इनके पास तो कोई आप खुद नहीं बोल चुके कि इमरान खान खान ने पेट्रोल बम फेंका. मैं कोई आप भाई ये भी सियासी कॉस्ट है आपकी ये बिलाल जो है ना, इसने इस प्रोग्राम को वो शहबाज गिल बना दिया है. आप मुझसे सवाल ही गलत पूछते हैं. आप सवाल व्हाट डू यू थिंक ऑफ इमरान पॉलिसी? इमरान पॉलिसी छोड़े, आप बंदे ही गलत हैं. नहीं तो यार सवाल चेंज, एक सेकंड सवाल चेंज कर दो क्योंकि असद I personally would love Bilal's take on the super tax itself because Asad Umer feels that this is an abomination. चलिए ये ले लो. So मैं actually एक pleasant answer देने वाला था before the question came, which is to say कि I actually agree with Uzair's analysis but disagree with Mustafa's spin on the super tax. तो देखें super tax, माफ करे बिलाल, उसका एनालिसिस और उसका स्पिन है. चलो भाई, मुरलीधरन बाजवा पे क्या वो ये मेरी भी सियासी कॉस्ट है पोजीशन लेने की. जहां तक ये उज़ैर की बात है कि भाई उनके पास there was no better policy option right now than to do this. I agree with that. To some extent, there was no other choice. I would point to Asim Sajjad's article in Dawn this week, which said this whole idea of there is no other alternative is also bogus, and he challenges this IMF paradigm. But अगर हम capitalist paradigm में long term, not immediate, ये भी कैसे बना दिया मैंने पूरी पॉडकास्ट में कि एक long term reimagining, ये नहीं कि इस वक्त कोई ऑप्शन था, इस वक्त कोई और ऑप्शन नहीं था. बट वो लॉन्ग टर्म में वी आर ऑल डेड नाउ, वी नेवर गेट टू द लॉन्ग टर्म क्योंकि हम हमेशा शॉर्ट टर्म पैराडाइम में ऑपरेट कर रहे होते हैं. बट चलिए ये बात है. जहां तक सुपर टैक्स के अंदर आई फील लाइक इन द रेंज ऑफ पॉलिसी ऑप्शंस दैट ही हैड नो अदर चॉइस. इट्स फेयर इनफ. बट for Mustafa to say that this was some kind of a way to protect the middle class and represent political interests and all of that,
he by the way took back the salary. वो salary की जो cuts थे, they've not already by as much, not by as much. फिर भी कम है 12.5% from lakh to 2 lakh रुपए, right? Yeah, and I think and maybe something like 5,000, very little for 50,000 से 1 लाख, 50,000 से 1 लाख पाकिस्तान में, एक मैं वो क्लैरिफाई कर दूं, 50,000 से 1 लाख के ऊपर रिगार्डलेस ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशन 2 दफा मिस्टर इस्माइल ने सैलरीड क्लास जिससे टकेगा उसको कोई पॉलिटिकल कैपिटल नहीं मिलेगा. ही ट्राइड गिविंग देम रिलीफ. credit where credit is due. I will give Dr. Sania Nishka credit for यार exercise थी, दोनों बार उसने बोल के वापस ले लिया था. It was not sustainable then. So actually, but it's still better now. You proposed this is what it was. You found consensus in the middle. You still gave them some relief, not as much as you wanted. इस पे उज़ैर का हम opinion लेंगे. I'll get Uzair's opinion on this. और जहां तक ये बात है कि बाजवा, this is some kind of like representing political interest, अगर उनको actually ये करनी होती और rent seeking elite को smash करना होता तो bring agriculture, bring real estate and other things into the fold also. So that context. So those are my only caveats. And the only other caveat is the abruptness of it. कि आप, you know, from a policy making and a business continuity perspective, आपको there should have been more consultation and all of that. But on the whole, I agree. Shehzad, जो एक आखिरी चीज़ है which sort of triggered me on your question was this petrol bomb and he left this for them. उसमें मैं बस एक चीज़ clarify कर दूं कि that bomb, like when Imran was doing this, his idea was he was fighting a political battle. अगर आप political instability नहीं create करते, for the last 3 years petrol prices was moving just fine. If you do something like that, and it's going to be a bomb for you, don't take that bomb. Let Imran complete his 5 years. His decision was या तो मैं प्राइम मिनिस्टर रहूं या इकोनॉमी को मैं एटम बॉम्ब से मार दूं. He chose his political capital over the economy. You should have, वो उसने 1 महीने के लिए when he was fighting a vote of no confidence, he did it. This government he said कि भले economically पाकिस्तान bankrupt हो जाए, अगर मेरी कुर्सी बच that's what you're saying yourself, Bilal. What I am arguing is कि आप उसने अपनी कुर्सी बचाने के लिए हमारी इकोनॉमी को बॉम्ब डाल दिया. He was trying to save his government. He would have had by to deal planting with a bomb on the economy. He would have had to deal with that bomb if you had let him complete his 5-year term, like any elected prime आप minister. मुझे कुर्सी पे बैठे रहने दें वरना मैं इकोनॉमी फाड़ दूंगा. दूसरा ये कि मैं चलो ये चलें इसके ऊपर मेरी चलें Uzair, let's get Uzair's take on this because Bilal twice said Uzair. उसके बाद I would like to speak as well. Uzair सैलरी पे जरा बात करना. सैलरी क्लास पे बात कर लें since मैं तो एक biased हूँ. जो मैं Uzair से पूछता हूँ आप इतने खूबसूरत क्यों हैं, इमरान खान से मैं सवाल पूछता हूँ कि दुनिया भर में आपने क्यों नहीं बनाया, और बिलाल से मैं पूछता हूँ कि पेट्रोल बॉम्ब क्यों फाड़ा गया. अल्लाह माफ करे यार बिलाल, ये this is my issue with any like. अच्छा सवाल पूछ लो यार. डिसअपॉइंट किया आपने बिलाल फिर से. जी उज़ैर सवाल पूछ लो. क्या सवाल है? कोई सवाल अब मैं पूछूंगा ही नहीं, जिसको जो बोलना है बोल लो. सवालों में ही मसला है आपको. ठीक है, जवाब नहीं होते तो सवाल छापेगा. जी उज़ैर. I mean, salary class पे I agree with you Shehzad के उसने propose किया and then he had to revert because IMF से negotiate करना, but still there is relief in the overall spectrum of options, which is good, and he has the right thinking because I've asked him about this as well, that why does he want to do it, because and I'll give you an example that is shocking to maybe all three of you, because even though you follow politics you may not have heard this, but audience definitely will get shocked. इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमिक मल्टीप्लायर का, कि जब आप टैक्स कट देते हैं या आप इन्वेस्ट करते हैं या गवर्नमेंट स्पेंडिंग करते हैं तो उसका मल्टीप्लायर क्या होता है. व्हेन मुफ्ता वाज हियर इन मार्च, the Indian finance minister was also here, and I said those were both public comments, so people can go watch them. And when you watch the Indian finance minister and then you watch Mustafa Ismail, you will actually understand why we are in the problem we are. The conversation is totally poles apart in terms of what they're talking about their economies and where they want to go. Nirmala Sitharaman said कि हमारा जब कोविड का क्राइसिस आया तो हमने कैश ट्रांसफर्स दिए, और कैश ट्रांसफर इनिशियली देने के बाद हमने फैसला किया कि हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी है. तो क्यों कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी है? इसलिए क्योंकि कैश ट्रांसफर का जो मल्टीप्लायर था, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड इंडियन इकोनॉमिस्ट हैव डन, was 0.94x. she said कि अगर $1 आप लगाते हैं तो 0.94 वापस सरकार के पास आ जाता है उसका एज अ मल्टीप्लायर. और जो कैपेक्स का है, इवन दो 6-8 महीने लगते हैं कैपेक्स को मोबिलाइज करने में, उसका मल्टीप्लायर इज ओवर 3x. तो आप $1 लगाते हैं, इकोनॉमी में 3 आता है. ये इसने बात की. 4 दिन बाद मुफ्ता इस्माइल साहब आते हैं और वो कहते हैं कि जब हमने सोचा कि पहली दफा उसने जब 2018 में सोचा कि सैलरी क्लास का टैक्स कट करना है,
तो उसने FBR को कहा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कहा कि मुझे बताओ मल्टीप्लायर क्या है इसका. Our Ministry of Finance does not have an economic multiplier model for tax relief in the country. Can you imagine a nuclear armed country of 230 million people? Its finance ministry does not have the data crunching capabilities to tell a finance minister that, sir, if you give 100 billion to this project versus that project, here's the cost benefit analysis of that. It's insane. Whether it's PTI, whether it's PMLN, whether it's PPP, whether it's Amar Ali Jan who comes to power, you cannot operate a country when you don't have that capability to govern. Right now, on the salary class relief, it's good. There is inflation coming through the way, so it actually protects some purchasing power. And because about 80 to 85% of your GDP is consumption spending, the salary class eventually will spend that money. इसका एक एग्जांपल मुझे एक प्रोफेसर ने दिया था कि अगर आप इकोनॉमी में कहते हैं आप प्रोटेक्ट नहीं करें वल्नरेबल को, तो जब वल्नरेबल आदमी रोटी नहीं खा सकेगा तो जो तंदूर है, बेकरीज हैं, वो बंद हो जाती हैं. तो जस्ट द एक्ट ऑफ गिविंग 100 rupees to somebody so that they can buy 2 loaves of bread a day is an economic multiplier. तो आपने वो प्रोटेक्ट करना है. It's the same with the salary tax relief, but the structural issue remains. And I'm finally glad कि बिलाल ने जो है 2022 में आके कहा कि रियल एस्टेट को टैक्स करें, क्योंकि देके गई थी और वो बड़ी जबरदस्त थी क्योंकि कंस्ट्रक्शन में ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स होना था. उससे पहले जब PMLN वाले देते थे तो खान साहब हमें कहते थे ये करप्शन का गठजोड़ है रियल एस्टेट एमनेस्टी. तो मेरी उम्मीद है कि कंसेंसस आएगा PDM और PTI में आफ्टर दिस मोमेंट इन टाइम कि रियल एस्टेट को टैक्स करना है, एमनेस्टी नहीं देनी. So I know Mustafa Bajwa, you want to say something, but I'll let Bilal ask you the question since मैं आपको सॉफ्ट बॉल्स और बिलाल को हार्ड बॉल्स देता हूँ. बिलाल, आप मुस्तफा से लोडेड क्वेश्चन पूछें. मेरे से गुजार की तरफ करना. नहीं, बिलाल आप पूछें. सॉरी शहजाद, अगर मेरे ख्याल से आप बहुत PTI के इंटरव्यूज देखते हैं तो आपको आदत हो गई है कि इंटरव्यूअर पहले 2 मिनट तारीफें करे और फिर इमरान खान आप इतने अमेजिंग कैसे हैं. जी बिलाल पूछे मुस्तफा जावेद बाजवा से. नहीं शहजाद, आई अपोलोजाइज अगर आपको अच्छा नहीं लगा. नहीं, अब तो हो गया, अब तो आपने कर दिया, अब मैंने माइंड भी कर लिया. अब मैं ऑलरेडी सोच रहा हूँ अगली दफा किसको बुलाया जाए पैनल पे. पहले ही मैंने क्या आ रहा है, कोई PTI की बंदी ढूंढते हैं. जी बिलाल, उज़ैर से मुस्तफा सवाल पूछो. The reason why I felt that way about the question is because I was मजाक कर रहा हूँ यार, पर्सनल बातें I was नहीं actually going to agree with the super tax and say कि okay, it's not such a bad idea, but in the way that the question was phrased, I'm like, जान दो, माफी ले लीजिए. मुस्तफा से सवाल पूछो ताकि उसको भी एक लोडेड मिले. यार मुस्तफा से मैं I think the biggest question that I have, and as a genuine student of politics, is कि what kind of political impact will these hard decisions have on PMLN support base? Because and what was the political calculation of taking power during this? I feel like that was, अगर इमरान ने पेट्रोल बॉम्ब फाड़ा था तो ये तो सुसाइड बॉम्बर बन के सामने आ गए. Like what the hell are they thinking doing this, and what is going to be the political outcome of this? I feel like that was a pro PMLN question वैसे. नहीं, but that's I wanted to address it. It's a genuine अच्छा सवाल है. वही मैं कह रहा हूँ, अच्छा सवाल है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा. जी बाजा नहीं, वो भी अच्छा पूछ सकता है यार. बिलाल क्या हो गया. नहीं, I actually I wanted to address this because आपने पहले भी वो चीज बोली थी कि उन्होंने क्यों पावर ली और वो सारा कुछ है. और as the resident expert on PMLN who has seen it more closely than बहुत ज़्यादा लोग, तो यार particularly जब elections की में भी मैं था तो SS जो हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी टीम को भी अंदर से और उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैंने ज़्यादा क्लोजली देखा एज अपोज टू नवाज शरीफ वाली जो साइड थी. हालांकि आइडियोलॉजिकली आई वाज लाइक हाँ वोट को इज्जत दो और वो सारा कुछ ठीक है. सो ये रिस्क क्यों उठाया, ये एक्चुअली ना, अब आप लोगों को लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बॉलिंग कर रहा हूँ और उनको वो बहुत ज़्यादा क्रेडिट दे रहा हूँ, बट शहबाज शरीफ जो है उसकी पॉलिटिक्स कई सालों से ना बहुत ज़्यादा डिफरेंट रही है फ्रॉम एक्चुअली एट इट्स कोर फ्रॉम नवाज शरीफ की पॉलिटिक्स. उसको वो जो इंटरव्यूज के अंदर बार बार वो बात करती हैं कि अगर मैंने पावर लेनी होती तो मैं कई साल पहले ले सकता था, वो मैं उसे बिलीव करता हूँ. बिकॉज मेरे ख्याल में 2018 के अंदर भी उनको बहुत ज़बरदस्त ऑफर्स आई थी और उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स थी
मुझे वो डिटेल्स वगैरह तो मैं छोड़ो, क्विकली इंटरजेक्ट कर दूं कि आई एग्री विद हिम, मैं और हिस्टोरिकल एविडेंस भी डाल देता हूं। नसीम ज़हरा की बुक है फ्रॉम कारगिल टू द कू, उसके अंदर ओपनली लिखा है कि 98 में भी फौज की कोशिश थी कि शहबाज शरीफ को डेप्यूटी पीएम लगाया जाए बिकॉज दे वांटेड एंड वांटेड टू हैव हिम इन द सेंटर। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट एक्चुअली कि उनकी पॉलिटिक्स क्या रही है, और जिसकी वजह से मेरे ख्याल में हमें 2018 के इलेक्शन के अंदर भी बहुत ज्यादा डैमेज हुआ था, जो आप शुरू में बात कर रहे थे कि पार्टी में दो कैंप्स हैं, और वो जो आई थिंक पिछली हमने पॉडकास्ट में भी बात की थी कि इनकी को मार्केटिंग क्यों नहीं ठीक होती, सोशल मीडिया के ऊपर इतने इफेक्टिव क्यों नहीं है। वो सबसे बड़ा मसला यही है कि पिछले तकरीबन 8-10 साल से एक स्प्लिट है बीच में, और एग्रीमेंट उसके अंदर नहीं है, और वो दोनों पावरफुल कैंप्स हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों दे ब्रिंग समथिंग टू द टेबल, different capabilities, or it's a big tent party, it's a big party. So fair. In that context, power क्यों ली? I think genuinely this was an opportunity for Shehbaz Saab in the like tail end of his life, कि सारी जिंदगी जो वो चाहते थे कि एक opportunity मिले जिसके अंदर like he can contribute to it, और अब वो आप लोगों को लगेगा कि मैं लाइक सियासी बयान वगैरह दे रहा हूँ, वो सारा कुछ दे रहा हूँ, बट वो वाकई इस तरह से सोचते हैं, बिकॉज उनके अगर आप बयान भी सुने, नहीं नहीं भाई अल्लाह माफ करे, अगर आप उनके बयान भी सुने बनने से पहले तुमने मुझे डिस्ट्रैक्ट कर दिया शायद, प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले अगर आप उनके बयान भी सुने तो उनका वही वाला पॉइंट था कि भाई वी नीड टू वर्क टुगेदर, अगर इमरान खान भी आके बात करता है तो लेट्स टॉक टू ईच अदर, बिकॉज द कंट्री अभी जो है ना वो कम्प्लीटली फक होने वाली है। सो उनका वो पॉइंट ऑफ व्यू था। वो पार्टी के अंदर जो दूसरा कैंप है उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, पीपल्स पार्टी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, ऑब्वियसली वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, बट वो इस चीज के ऊपर कन्वर्ज हुए, इसलिए पावर ली। इसलिए आई थिंक शहबाज शरीफ इन पर्टिकुलर वॉज लेस वरीड अबाउट लूजिंग द पोलिटिकल कैपिटल, इसीलिए अभी भी वो जो डिसीजंस ले रहे हैं वो हाँ हमारी कोर सपोर्ट बेस को हिट करेगा, एंड ही हैज ऑलवेज बीन द वन जिसका पॉइंट ऑफ व्यू रह रहा है कि पॉलिटिकल कैपिटल बिल्ड हो जाता है इफ यू परफॉर्म, and if you perform really well and people see that you're doing it for them, तो political capital naturally build हो जाता है। आपको इधर उधर के झूठ बोल के टैक्टिक्स यूज करके सोशल मीडिया टीमें बना के political capital build करने की जरूरत नहीं है। ये दिस इज लाइक रूटेड इन दैट हिज बिलीफ के इवेंचुअली जो है पंजाब के जो लोग हैं जो, क्योंकि जब पंजाब में सीएम जो थे तो वो इवेंचुअली परफॉर्मेंस को वोट करते हैं, सो दैट वाज हिज बिलीफ। वही बिलीफ अभी प्ले आउट हो रहा है, अब वी विल सी इन द नेक्स्ट इलेक्शंस। मेरे ख्याल में जो दूसरी आपकी बात थी कि हमारी सपोर्ट बेस कितनी हिट होगी, अब उसमें बात यह है कि एक तो होती है जो हार्ड कोर सपोर्ट बेस होती है। अब मुझे ये पता है कि मैं जितना मर्जी आर्ग्यू कर लूँ, आई थिंक इट इज क्लोज टू इम्पॉसिबल कि बिलाल जो है वो कभी अपनी सपोर्ट पीटीआई की छोड़ के किसी और पार्टी की सपोर्ट के ऊपर जाएगा। आप लोग जितना मर्जी मेरे से आर्ग्यू कर लेंगे, मैं एक कोर सपोर्टर हूँ, ये बहुत ही मुश्किल होगा मेरे लिए कि मैं अपनी पीएमएलएन की सपोर्ट छोड़ के किसी और पार्टी को वोट करूँ, अनलेस और अनटिल मैं को बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाऊँ। मेरा पहला तो गट रिएक्शन ये होगा कि यार मैं फिर वोट ही नहीं डालता, रादर देन कि मैं किसी और पार्टी को वोट करूँ। सो जो उस तरह वाले जो कोर सपोर्ट बेस है वो पीटीआई की भी इंटैक्ट रहेगी, और उसने दोबारा चार्ज हो ही जाना था। अगर इमरान खान को अभी गिराते या उसको 5 साल पूरे करने देते और कंट्री का बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाता। 2 हफ्ते लगते हैं भाई, 2 हफ्ते की मार्केटिंग कैंपेन होती है पॉलिटिकल, और सारी सपोर्ट बेस ऐसे चार्ज हो जाती है, पर्टिकुलरली पीटीआई की, क्योंकि वो दे रियली गुड एट डूइंग द मार्केटिंग एंड दे अंडरस्टैंड देयर कोर सपोर्ट बेस। नाउ डू यू हैव अ क्वेश्चन फॉर बिलाल बाजवा? मैं तो पूछूंगा ही नहीं यार बिलाल से मैं क्या क्वेश्चन करूं, मुझे तो लाइक या क्यों हो तुम आई ऐसे? लाइक नहीं नहीं मैं आई लाइक फ्रैंकली थोड़ा सा आई डोंट नो मैन। I can respond. I have a couple of Sure. responses हाँ Go to for it, that. Bilal. आप In रिस्पॉन्ड case you करें, don't देन have वी a कैन question. Go हैव for अ it. डायलॉग। या एक, there are 2 or 3 points that I just want to make quickly. One, I think जो आप शहबाज शरीफ को credit दे रहे हैं कि he doesn't care about political capital and it's all about changing the country. I think it was interesting कि जब बिफ्ता इस्माइल शुरू में गए थे पेट्रोल प्राइस इंक्रीज करने के लिए, तो हर दिन एक ट्वीट आती थी कि मैं प्राइस इंक्रीज लेके गया लेकिन शहबाज शरीफ रोना शुरू हो गए कि ये प्राइस इंक्रीज मैं नहीं पास कर सकता आवाम को, ये वो। सो लेट्स गेट रियल एंड लेट्स नॉट से कि उसने ही डिडंट हैव एन आईएमएफ गन ऑन हिज हेड एंड दैट ही डिडंट हैव अ चॉइस, एंड आर्मी का सपोर्ट उसको उसी तरह मिलना था जब वो आईएमएफ की सारी चीज़ों से एग्री करता। नंबर 1। नंबर 2,
I think you were very honest, even though I had asked a very simple question. I think you said कि basically Shehbaz Sharif की एक culmination थी उसकी पूरी political journey कि उसको prime minister बनना था. I think that is the genuine truth and not this November Fairs business. This November Fairs business is what you spin to other people to get them on board, which is essentially a cold political move कि उसको शेरवानी बनानी थी. 5 साल में अगर फ्रेश इलेक्शन होता तो मरियम नवाज बनती है, नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनते. ये 1.5 साल की स्क्वीज, brilliant move by Mariam Nawaz's camp, by the way, to make Shehbaz look bad and take sort of some of the political hit for this. And the third thing जो मुझे थोड़ा सा nuance है, which is कि आप ये कहते हैं ना कि पीटीआई की 2 हफ्ते की मार्केटिंग कैंपेन होती है एंड यू नो द पीपल ऑफ पाकिस्तान गेट स्वेड. आई थिंक दैट द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर मच स्मार्टर देन दैट. मतलब वेदर दे वोट फॉर पीटीआई और पीएमएलएन. आपने ये भी बोला कि a die-hard supporter can't change political party. मतलब you won't vote for somebody else, I won't vote for somebody else. It's interesting. I may or may not vote for somebody else, but I do support PMLN on certain things. So, for example, जब PTI धरना कर रही थी PMLN की government के दौरान, so I said that धरना is wrong. मतलब when I actually became a PMLN supporter at that point in time, and I said कि नहीं, the democracy must continue. So it's interesting, and I think ये भी एक paradigm which we need to shift. No matter how die-hard we are, we need to acknowledge good things in other parties, and we need to acknowledge कि कहाँ आप वो bridges build कर सकते हैं, because that's also an important paradigm. As long and it's okay to point out मतलब what's wrong as well, but also to point out when something is right. मैं point 2 और 3 सॉरी यार मैं थोड़ा सा रिस्पॉन्ड कर दूं बिकॉज वो अच्छा डायलॉग. सो पॉइंट 2 जो है वो मैं वो तो नहीं कहूँगा कि आपने मेरी बात स्पिन की है जिस तरह आपने मुझे कहा था. बट या वो जो कल्बिनेशन थी वाजंट लाइक कि वो ही रियली वांटेड टू बी द प्राइम मिनिस्टर और इसलिए उन्होंने कहा कि भाई कम हेल और हाई वाटर में पर नहीं बनना है, मैंने वजीर आजम और वो सारा कुछ. आई थिंक द सिचुएशन प्रेजेंटेड इटसेल्फ, हालात बने. और वो प्राइम मिनिस्टर क्यों बने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ. आई थिंक पीपल्स पार्टी ने भी ये बीच में कहीं पे बयान दिया था कि ये जो जितनी फ्रेजाइल कोलिशन है, इट्स नॉट लाइक कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी आपस में हमेशा से बेस्ट फ्रेंड्स रहे हैं और इनका भी जो ट्रस्ट है वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है आपस में. एंड आई थिंक जो कोलिशन पार्टनर्स हैं वो जनरली दे बी मोर कंफर्टेबल विद समवन लाइक शहबाज शरीफ बीइंग द प्राइम मिनिस्टर रादर देन समवन लाइक शाहिद खान अब्बासी और ख्वाजा आसिफ और लाइक एनीवन एल्स बीइंग द प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज वो बाकी सारों के साथ जो है वो जरूरी ज़्यादा लड़ाई है. जिस तरह चौधरी निसार भी एक ज़माने में होते थे और उनकी पीपल्स पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई थी. तो ये अब उसकी हम डिटेल्स में नहीं जा सकते बिकॉज आप लोग बोर होने लग जाओगे, बिकॉज ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है. और वो था जो दूसरी आपने बात की थी, सॉरी वो मैं दिमाग से निकल गया. बाजवा साहब मैं इस पे कोल्ड पॉलिटिक्स सवाल आपसे भी पूछ लूं? जी पूछो. ठीक है, आई विल एक्सपेक्ट ऑनेस्ट. मैं सर आपको सारों को खुश करने के लिए बैठा हूं. अब मैं आपसे ऑनेस्ट ही एक्सपेक्ट करूंगा इस सवाल पे. पीडीएमओ पीपीपी और पीएमएल आप कहते हैं भाई पॉलिटिक्स है, ऐसा नहीं होता कि फिर आप क्यों पावर में बैठे हुए. विल यू कंसीड दैट व्हेन दे सिट, एंड रफीउल्लाह कक्कड़ की उजैर के साथ बहुत अच्छी पॉडकास्ट थी इसी टॉपिक के ऊपर, व्हेन दे सिट विद द पावर्स दैट बी एंड डिसाइड हम पावर में आ रहे हैं और वो देखते हैं यार अच्छा चलो हम उनकी नीयत भी नहीं क्वेश्चन करते, शहबाज शरीफ को अच्छा करना था, लेकिन उस अच्छा करने के चक्कर में दे हैव टू लुक द अदर वे विद बलोच बीइंग abducted, they have to look the other way. वजीरिस्तान में क्या हो रहा है, देर लाइक यार ये प्राइस दे दो, ये लोग जो हैं ये पेरिफेरीज पे ये मरते रहें, अगर हम पंजाब को कुछ अच्छा दे सकते हैं इट्स अ स्मॉल प्राइस टू पे. सो डू यू एग्री कि ये बलोच और पेरिफेरीज वाले लोगों को कोलैटरल डैमेज बनाते हैं, whether that be PTI, whether that be PMLN, whether that be PPP? यार जो मैंने जो वो थोड़ी देर पहले बड़ी लंबी मैंने वो बांटा था ना कि ज्ञान बांटने की मैं कोशिश कर रहा था कि पीडीएम को स्ट्रेटेजिक थ्रेट जो है वो सिर्फ फौज की तरफ से है कि फौज पीटीआई को दोबारा सपोर्ट ना करे. उसकी इम्प्लीकेशन यही थी कि आर्मी की तरफ से मेरे ख्याल में जो इस तरह के टॉपिक्स हैं जो वो बिल्कुल ही उसके ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं शो कर सकती. मेरा अपना ये ख्याल है कि अनटिल द नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस वो टॉपिक्स जो है ना वो साइड पे पार्क रहेंगे. सो यस आई थिंक यू आर राइट कि जब ये आए होंगे और उसके बाद जिस तरह से पॉलिटिक्स अनफोल्ड हुई, इनके पास कोई पॉलिटिकल कैपिटल ही नहीं बचा बीच में. लाइक दिस वाज अ गवर्नमेंट दैट केम इनटू पावर और पहले 2 हफ्ते के अंदर ही सारा कुछ इवैपोरेट हो गया पॉलिटिकल कैपिटल. सो देन ऑब्वियसली जो इनका जो इंटरेस्ट थे उसको प्रायोरिटाइज करता है हर कोई, जो भी अगर थोड़ा स्मार्टली सोचेगा. फिर जो आप पेंट कर रहे थे पिक्चर के शहबाज शरीफ के दिल में आया कि हाय अल्लाह मैं कुछ करके जाऊं, नहीं उसके अंदर एक्चुअली मतलब... हर पॉलिटिशियन जो है, सुन लो मेरी बात, ये क्यों करते हैं पॉलिटिक्स भाई. कुछ एक क्वेश्चन ये भी आता है कि like why don't just like PMLN like wrap up the business and just like go out of politics.
या पीटीआई क्यों नहीं आउट ऑफ पॉलिटिक्स चली जाती, इमरान खान तंग आगे क्यों नहीं कहता कि ये जो सिस्टम है ये बाहर में जाए और ये फेयर नहीं है तो मैं निकल जाऊंगा। बिकॉज ये अब जो भी पार्टीज हैं इंक्लूडिंग पीटीआई, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी और बाकी सारी, ये अब एक स्पेस इन्होंने ऑक्यूपाई की भी है, और जब ये छोड़ेंगे तो फिर वैक्यूम क्रिएट होगा, और जब ये वैक्यूम क्रिएट होगा अगर ये लोग नहीं आएंगे, इफ दे डोंट स्टेप फॉरवर्ड, अगर इमरान खान के पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी बनी कि इसको दोबारा कोलिशन पार्टनर्स मिल गए या दोबारा ये सीटें जीत गया जिस तरह मर्जी, एंड देन इफ ही सेज कि नहीं भाई मैं तब तक नहीं आऊंगा जब तक एक कंप्लीट मेरी हर बात नहीं मानेंगे, तो फिर वैक्यूम क्रिएट होगा। और वैक्यूम जब क्रिएट होगा पाकिस्तान जैसी सोसाइटी के अंदर, और जो अभी हमारे हालात हैं कंट्री के, वो फिर जो लोग आके वैक्यूम फिल करेंगे उनमें से एक जो है, उनसे तो उज़ैर भाई बहुत ज़्यादा डरते हैं, जो उन्होंने 2-3 दफा बोला भी है, कराची के अंदर भी अभी 10-12 हज़ार वोट ले गए थे, फिर उस तरह की पार्टीज आएंगी और वो वैक्यूम फिल करेंगी। चैनल्स चलाने के लिए वो MQMP और TLP के इलेक्शंस के बारे में हुआ means nothing, says nothing about Karachi. I agree. मैं तो वो तब ट्वीट भी की थी कि आर पीपल रीडिंग टू मच इनटू इट, बट द थिंग इज कि द थ्रेट इज ऑलवेज देयर, राइट? बिकॉज एक वो टूल क्रिएट हो गया है 2017 में या कहीं पे, जब NA-120 अनारकली वाला इलेक्शन हुआ था लाहौर के अंदर, तब इसको बनाया था, बिकॉज इनकी जो मेन कॉन्स्टिट्यूंसी बेस है वो उस हल्के के अंदर आती है, और मिली मुस्लिम लीग भी बनी थी बाय द वे, हाफिज सईद की। वो तब से चल रहा है, वो टूल क्रिएट हो गया है। हो सकता है अभी वाले जो DG आए हैं वो उसको ना यूज करें, कल आने वाले जो हैं वो उसको यूज कर लें, वो जैसे भी टेबल चेंज होगी, स्ट्रेटजी जो उन्होंने टैक्टिक्स बनानी होगी वो कर लेंगे। तो ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। आई थिंक ये बेहतर है कि PTI रहे, पीपल्स पार्टी रहे, PMLN रहे, रादर देन के वैक्यूम क्रिएट हो। हालात जैसे जैसे चेंज होंगे, टेबल चेंज होगी, और पॉलिटिक्स करनी चाहिए। लास्ट टाइम भी मैंने कहा था पॉलिटिक्स अच्छी चीज़ है, उससे शायद वे ना करें। हमारा बेड़ा गर्क इसीलिए हुआ है कि हमारी जो टेक्निकल रिकमेंडेशंस भी सारी आती हैं, हर किसी को पता है यार पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट बेस इंक्रीज करनी चाहिए। हर किसी को पता है हम जब तक प्रोडक्टिविटी नहीं इंक्रीज करेंगे तो डॉलर नहीं कमाएंगे, हम करंट अकाउंट डेफिसिट के अंदर फंसे रहेंगे। इस टाइम हमारी कौन सी सियासी जमात है जिसके अंदर कोई भी इकोनॉमिक टीम का मेंबर है जिसको ये नहीं पता कि पाकिस्तान के मसलों का सोल्यूशन क्या है? मार ये लोग खाते हैं जब ये बार बार इंसिस्ट करते हैं कि हमने पॉलिटिक्स को इग्नोर करना है, हमने पॉलिटिकल इकोनॉमी को इग्नोर करना है, और हमने ओवरनाइट चेंजेस लाने हैं। वो अनफॉर्चुनेटली नहीं आएगा। वी नीड टू फिक्स आवर पॉलिटिक्स। जी, लेट्स गेट उज़ैर्स टेक ऑन ऑल ऑफ दिस एज वेल। एंड मैं अगर एक लोडेड क्वेश्चन भी दे दूं साथ साथ उनको, सिंस आपको आसान सवाल दिए जाते हैं, अगर पॉलिटिकल कंसेंसस बन जाए, कल को इमरान खान पॉलिटिक्स सीख जाएं और वो बोलें कि ठीक है मैं बैठने के लिए तैयार हूँ, और वो बोलें कि हम सारी जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, PPP, MQM, PTI, जो भी हैं, JUIF, JI, कि हम सब अग्री करते हैं कि पॉलिटिकल कंसेंसस है कि मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं होगी और हम सब अपनी स्पेस यूनाइट कर लेते हैं। Do you think that will create any differences there? Maybe not. I mean, there are structural issues, right, in the setup of the Pakistani power politics or democracy as we call it today. Because आपकी एक inclusivity का problem है. Rafiullah talked about this in the Baloch context. People from Karachi talk about it in the Karachi context. Gilgit Baltistan, ex-FATA के अपने issues हैं, South Punjab के अपने हैं. तो एक इंक्लूसिविटी नहीं है आपके पॉलिटिकल सिस्टम में. अगर कंसेंसस हो भी जाए तो कंसेंसस होगा on broad issues such as, macroeconomic stability, on issues of like not rocking the boat too much when you are being destabilized in terms of political shenanigans that happen, which is good. And I'll give you an example of why this political instability just in one sector has been devastating, right? कि आपने मोबाइल फोन असेंबली यूनिट्स लगाना शुरू किए थे पिछले 3-4 साल के अंदर. kudos to the PTI for pushing that through and moving forward on that, and kudos to the regimes that came before it for technological investments, blah blah blah. But आपका मैक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस आया, डॉलर शॉर्टेज हो गया, LCs नहीं खुल रही हैं, वो मोबाइल असेंबलर्स जो हैं वो कह रहे हैं भाईजान हम क्या करें, अब we have to lay off workers, we can't assemble phones because we can't import the components. Now the next round of investment in that sector is going to struggle because of macroeconomic and political instability. अब उसको आपने solve करना है तो you need consensus, and you've seen across the border in India how that consensus works. The most transformative reforms in Indian history in the 90s were pushed by weak coalition governments. And I've done a podcast with Dr. Irfan Nuruddin, who actually argues that
weak coalitions are actually better for sustainable economic growth and foreign investment and investment activity than strong centralized governments, because they tend to make things that, I agree with Mustafa, that they tend to ignore the broader realm of politics because they have singular power, and that creates the problems that you know उसके बाद आपका मसला आ जाता है. अब पाकिस्तान के अंदर जो कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर उसकी पॉलिटिक्स के अंदर है वो ये है कि आपका जो इंटायर नेक्सस है पॉलिटिकल क्लास का, बाय एंड लार्ज अक्रॉस द 3 बिग पार्टीज इज एलीट डोमिनेटेड. तो अब उस मेरा सवाल, एंड आई डोंट हैव द आंसर टू दिस, समथिंग आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट फॉर मंथ्स नाउ, कि हाउ एंड व्हाई वुड द बेनिफिशरीज ऑफ अ स्टेटस को फंडामेंटली रिफॉर्म द स्टेटस को इटसेल्फ. बिलाल मेंटेन करते हैं कि पीटीआई में मिडिल क्लास क्रेडेंशियल्स हैं. डॉक्टर हसन जावेद की रिसर्च है कि 80% ऑफ इट्स विनर्स इन पंजाब वर डायनेस्ट्स. पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन तो हमारे सामने है. पीटीआई के अंदर भी जो quote unquote middle class component है, it's actually the capital owning class of Pakistan. They may talk in a middle class way and they may aspire to be claimed. मेरे भी हाँ, अगर मेरे लिबरल दोस्त मुझे स्क्रीन के थ्रू जूते मारेंगे, JI has more middle class aspirations than these parties. Yeah, JI is a middle class party. MQM still is at its core a middle class party. जो हाँ urban middle class, रूरल क्लास की तो पार्टी है ही नहीं आपके मुल्क के अंदर जो जेन्युइनली रूरल क्लास को रिप्रेजेंट, केपी में स्पेशली. हाँ, बट इट्स लाइक नॉट इन टर्म्स ऑफ पार्लियामेंट के अंदर उसका कोई ब्लॉक नहीं है सच के वो कह सके कि भाई ये रूरल फार्मर कॉकस है, राइट? देयर इज नो सच थिंग इन आवर इवन एट द प्रोविंशियल लेवल देयर इज नो सच थिंग. तो अब वो जो इंक्लूसिविटी का प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है मेरे नजदीक थ्रू कंटिन्यूड फ्लॉड एंड फ्लाउंडिंग डेमोक्रेसी. इसको आप चलते रहें तो इवेंचुअली प्रेशर्स बिल्ड होंगे. अभी पंजाब में लोकल गवर्नमेंट लॉज आए हैं. आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप. Could have been better, maybe they will improve upon it, but you need to continue that process. But at its core, I think इस वक्त जहाँ पाकिस्तान है वहाँ आपको at some level consensus और engagement की जरूरत है. वो होती हुई तो मुझे नजर नहीं आती. और उसके अंदर अब मेरा, and I'm writing about this actually, कल कॉलम आएगा जहाँ, कल नहीं एक हफ्ते बाद कॉलम आएगा जहाँ basically I'm arguing के अगर हम जो बात कर रहे हैं कि मिलिट्री का रोल, इस्टेब्लिशमेंट का डोमिनेंट रोल है, उसको कम होना चाहिए, वो तो हो नहीं रहा, तो क्या हम अब आर्ग्यू करें कि भाई मिलिट्री इंक जो है वो मिलिट्री इंक 2.0 बना दो यार, एक ग्लोबली कंपेटिटिव हुआवे बना दो भाई. पीएलए अगर हुआवे बना देती है तो फौजी फर्टिलाइजर को कन्वर्ट करके एक ग्लोबल फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट मशीन बना दो. इट माइट बी बेटर फॉर द पाकिस्तानी इकोनॉमी, बट वी आर स्टक इन दिस रट. एंड आई थिंक दैट आपका जो इस वक्त सिस्टम है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा आपके स्ट्रीट की नीड्स को. और आपकी मीडियन एज 23-24 है. यू डू नॉट वांट टू बी इन 2035 जहां 35 साल का नौजवान जो है उसके 3 बच्चे हैं, 4 बूढ़े माँ बाप हैं एज अ कपल. That's going to be a very dramatically problematic situation for any political party or any military establishment to deal with, and we need to do the hard work today because 10 साल लगते हैं reform process को चलने में आगे. तो I don't see that happening. I don't see any party having the answers to that problem. And we will continue stumbling along because the question is, why would the beneficiary of the status quo change the status quo itself? ये जबरदस्त सवाल है. और मैं भी जितना भी इस चीज के बारे में सोचा था तो मुझे भी ये रियलाइज होता था कि जो सोल्यूशन रिक्वायर्ड है उसके अंदर तो ये जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जो पॉलिटिकल लीड्स हैं दे स्टैंड टू लूज द मोस्ट ओवर अ 10 to 15 ईयर टाइम होराइजन. जो पहला वाला क्वेश्चन था, आई थिंक उसमें शहजाद आपने पूछा था कि अगर कंसेंसस आ जाए कि आर्मी की इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए तो वो क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा. आई थिंक दैट्स नॉट द प्रॉब्लम एंड यू ट्राइंग टू सॉल्व द रॉन्ग प्रॉब्लम. जो उज़ैर ने कहा कि जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं वो तो फिर भी रहेंगे क्योंकि स्ट्रक्चरली वो जितना डीपली एम्बेडेड हैं, उनके इंसेंटिव्स इस तरह से प्लेस्ड हैं कि डिस्पाइट पॉलिटिकल पार्टीज एग्रीइंग कि यार हम इसकी इंटरवेंशन नहीं आने देंगे, their hand will keep on being forced to intervene in our politics. मोहम्मद हनीफ ने ना एक बड़ी जबरदस्त लाइन लिखी थी ये रिसेंटली को लाइक 3 हफ्ते पहले उनका एक आर्टिकल था जिसकी आखिरी ये लाइन थी कि भाई बूट कम है और पॉलिश करने वाले हमेशा ज्यादा रहेंगे. तो अभी आप जो देख रहे हैं ना ये पॉलिटिकल पार्टीज तो अभी आपको नजर आ रही हैं
बट ये इट्स लाइक जिस तरह पौधों की नर्सरी होती है, तो ये को 200-300 के करीब इनके ना छोटे 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 अपने जमा करके रखे होते हैं। एक लीडर एक्सपायर होगा, साइड पे करेंगे, नीचे से दूसरा निकल आएगा, तीसरा निकल आएगा, चौथा निकल आएगा। सो नीड टू थिंक अबाउट कि इनका जो इंसेंटिव्स है, आई नो तुम कुछ कहना चाह रहे हो, बट आई मैं दो वांट चीजें जस्ट मैं लाइक, कहना कुछ और चाह रहा था, तुमने बिलाल की बारी खा के बोलना शुरू कर दिया हाँ लेकिन क्योंकि मैं कब मेरी की तो थोड़ी सी बारी फिर है ना, बट क्योंकि नहीं बिकॉज बिल्कुल दिस आप वाज बोले। इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रॉब्लम ये है कि बिलाल साहब में जब लोडेड क्वेश्चन पूछूंगा बोलेगा बाजवा को तो तुमने खुला खाता दिया। बिलाल पूछ सकता हूँ आपसे लोडेड आई होप लोडेड बिलाल सवाल विल पूछ हाँ, एग्री सकता विद हूँ? पूछे व्हाट आई एम पूछे सेइंग। सर पूछे, आपसे that was लोडेड polite. सवाल ये है कि चले हमने यहाँ एक कंसेंसस हम तो कंसेंसस बना लें कि वी थिंक मिलिट्री इंटरवेंशन इज रॉन्ग, वी थिंक सिविलियंस को पावर देनी चाहिए, वी थिंक मिलिट्री वीक कोएलिशंस बनाती है इसलिए कि जब चाहे गिरा दे शरा दे। तो फिर आप क्यों पीटीआई को सपोर्ट करते हैं? क्योंकि पीटीआई तो शुरू से बनी इसलिए थी कि जो सिविलियन पार्टियां हैं इनकी ये 10 साल से डेमोक्रेसी चला रही हैं, अगर ये इंट्रेंच हो गए तो शायद सिविलियन और डेमोक्रेसी पाकिस्तान में बढ़ जाए। सो पीटीआई, आई मीन इट बी हार्ड टू डिसएग्री कि राइट फ्रॉम हमीद गुल बीइंग ऑन रिकॉर्ड, शुजा पाशा बीइंग ऑन रिकॉर्ड, टू नाउ जनरल फैज, खुले खुले घर में बातें हो रही हैं कि पीटीआई कॉन्स्टेंटली हैज बीन द किंग्स पार्टी, पीएमएलक्यू वाज द किंग्स पार्टी। सो इफ योर fundamental contention is कि political instability is bad for the country, and Uzair Younus also has this great anecdote कि वो किसी कंपनी से कोई इन्वेस्टमेंट $multi-million की डील कर रहे थे और टीवी चलाई तो ताहिरुल कादरी आ गए कि 4 बजे तक का मैं वक्त, हु विल डील विद द गवर्नमेंट जब आपको लगता है कि 4 बजे ताहिरुल कादरी गिरा देगा। सो इफ मिलिट्री क्रिएट्स वीक कोएलिशंस, दैट्स बैड फॉर द गवर्नमेंट। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं आती, तो एक पार्टी जिसका जेनेसिस ही यही है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करो, धरने करो, सिविलियन गवर्नमेंट्स को डंडे दो, इनको गायब करो, इनको मारो, उस पार्टी के आप सपोर्टर कैसे हैं? Bilkul. I acknowledge your point of view, but if you look at the world from how I look at it, जो अभी उजैर और मुस्तफा बात कर रहे थे कि हमारी जो करंट एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल एलीट है उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है टू बी एबल टू रिफॉर्म द इकोनॉमी स्ट्रक्चरली. The only way that you can begin to challenge that status quo is if you enable other elites to come and fight with these elites. And in my head, and I agree that PTI is a flawed vessel to do this and has feudal elements and has industrial elements. But in my worldview, they are also enabling the urban middle class to come and stand up against these feudals. They're creating a counterbalance. What should have happened is a fight between PTI and PMLN versus PPP. But what happened is this debate is actually happening within PTI also, within the ideologues and within sort of your industrial elite. The simplest way of saying it, and I know this will trigger you guys also, but the simplest way to do it is Jahangir Tareen versus Asad Umer. Okay, so you can say that there is even if you say that he is a flawed vessel. शाह महमूद कुरैशी का नाम नहीं लिया तुमने इसमें. हाँ, but the point is that this वर्किंग debate क्लास is हीरो ऑफ पाकिस्तान असद उमर, सन ऑफ जनरल मोहम्मद उमर. जाके आप हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़ें, इससे आगे मैं कुछ कह भी नहीं सकता इस मुल्क में. Fair enough. But the point is कि आप अगर जो आप बात करें ना कि आपके selfies, PTI supporters just go take selfies and do that. You see that because that's 20% of the PTI crowd that's in your social bubble who's taking selfies and doing that. There is 80% of that crowd behind that that's also taking selfies, but who is not upper middle class, who's middle class and who's lower middle class. They are also coming out. जो आप बात कर रहे हैं कि PTI तो है ही किंग्स पार्टी और शुरू से किंग्स पार्टी थी. अगर वो शुरू से किंग पार्टी होती तो उसको 20 साल नहीं लगते पावर में आने के लिए. PMLQ and these PML-N was a king's party, was in power when it was created a couple of years later. Musharraf happened for 10 years. वो बात आपकी सही है, लेकिन and you know it is rare for a king's party to take the kind of, मतलब अगर आप देखें कि if their entire genesis is just political instability and threatening democracy, अभी जो उन्होंने stand लिया हुआ है as of today कि they are actively, matlab, the things that PTI said and Uzair rightly pointed out is because of our privilege. Even the PML-N has not said those things about the army. What things? That openly and that publicly. Yeah, to say कि neutral जानवर हैं, to say कि ये तो पर्सनल इंसल्ट्स है ना. इंस्टीट्यूशनली क्या उन्होंने बोला है मुझे ये बताओ. I mean, आप institutionally आप जो मतलब आई थिंक के न्यूट्रल जानवर हैं. बोला है ना कि शीरी मजारी ने बोला है मैं ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर थी, बलोचिस्तान का बिल जो है गायब हो गया. उनको निकलने के बाद याद आया कि बिल गायब हो गया जो था. बिलाल को शायद याद नहीं है, मैं एग्जांपल देता हूं. द ओनली थिंग इमरान खान सेड जब उसको बोला था कि तोशा खाना से तूने घड़ी चुरा ली, उसने बोला आप जो डीएचए के प्लॉट्स लेते हैं, उसके बाद ना घड़ी का जिक्र आया ना प्लॉट्स का जिक्र आया. दैट आई कंसीड क्या इमरान खान ने खुद की सही बात की. बट ऑनेस्टली बात ये है कि आई स्टिल टेक दैट विन
तो जितना मर्जी इम्परफेक्ट आ रहा है, आई नो कि अगर मैं भी बैठना स्टार्ट करूं और मैं पीटीआई को कहूं कि नहीं नहीं आप क्योंकि सिर्फ ये क्रिटिसाइज कर रहे हो फौज का, ये नहीं कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, उसका तो फिर भी को कंसेंसस फिर नहीं मुझे होगा। शायद गालियां पड़े और पॉलिशियां बोल दिया जाए, थोड़ा मैं अनकंफर्टेबल होता हूँ वैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अगर जूते मार रहे हैं यार इसके अंदर वैसे आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैट पर्सनली। यार हर किसी को ना अपने किए की पड़ रही है भाई। एक मैं इंटरजेक्शन इसमें डाल देता हूँ कि दैट क्रिटिसिज्म इज गुड कमिंग अक्रॉस पीटीआई, पीएमएलएन में भी आया था, लेकिन एक इसके अंदर अगेन एक फंडामेंटल फ्लॉ है। स्ट्रक्चरली आपको सिक्योरिटी सेक्टर रिफॉर्म्स की जरूरत है इस मुल्क के अंदर, ठीक है ना? उस पे किसी ने कोई काम नहीं किया, किसी का कोई पॉइंट ऑफ नहीं है कि भाई लेजिस्लेटिवली आपने या इकोनॉमिकली पॉलिटिकल इकोनॉमी पे रोल बैक कैसे करना है। इंडोनेशिया जैसे ममालिक ने ये काम किया हुआ है, आप उनके रिफॉर्म्स पढ़ के कॉपी कर सकते हैं, बट देयर इज नो पॉलिटिकल पार्टी मेन स्ट्रीम में जिसने व्हाइट पेपर लिखा हो कि भाई व्हाट इज द 10-year जर्नी ऑफ पॉलिटिकल ऑफ सिक्योरिटी सेक्टर रिफॉर्म इन पाकिस्तान, कि how is it that the ISI, which is such a mammoth institution, it's huge, right? उसको आपने रिफॉर्म और ऑडिट और उसका अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस क्या है, रिफॉर्म्स क्या चाहिए आपको? No one has the answer for that. I think simple political capital. Sorry, so I'm going to take PTI side. चक्की में जो प्रोटेस्ट हुई उस पे गोलियां चलाई गई, किसी पार्टी ने नहीं बोला। मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल कैपिटल आप ले लो, ये जो मरियम नवाज की तस्वीरें थी बलोच प्रोटेस्ट पे, वो लो और जगह जगह छापो जो बलोच प्रोटेस्ट हो रही है, पीटीआई लीडर्स का मुफ्त का पॉलिटिकल कैपिटल जाके खड़े हो जाएं। मैं नहीं बोला अपने दिल से करेगा, बलोच इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट करें, इमरान खान चला जाए, आई विल बी लाइक बहुत अच्छा किया इसने। इतनी सिंपल चीज पे ये लोग इंस्टीट्यूशन से डायरेक्ट टक्कर नहीं ले सकते और फिर बोलते हैं हम एंटी इंस्टीट्यूशन, एंटी एस्टैब्लिशमेंट पार्टी है। सॉरी यार, these things are jokes. Sorry Bilal, but continue. नहीं, आई थिंक कि जो जहां तक बलोच वाली वो बात है वो तो आई एग्री, इट्स सीरियस एंड इट्स अ डिजास्टर कि कोई पॉलिटिकल पार्टी स्टैंड नहीं कर सकती। लेकिन आई थिंक कि व्हाट PTI has done in the last 2 months, and anybody could have anticipated this by the way, कि in the end इनकी लड़ाई होगी, it's very good for Pakistan. And I think कि इस moment को, I don't know why we're losing this moment because it's PTI and it's not cool when PTI is anti-establishment, but it's cool and everybody else does it. Lekin I think if we are here, this is the moment to build bridges. This is the moment to say कि भाई ये भी अब इनके खिलाफ हो गए, तो आप क्यों नहीं सब मिलके, जब बाकी लोग ऑलरेडी इस बैंड वैगन पे थे, दिस इज द मोमेंट टू बिल्ड द कंसेंसस दैट उज़ैर इज टॉकिंग अबाउट. एंड बाय द वे आई थिंक इट्स बिगिनिंग टू बबल. इट्स बिगिनिंग टू बबल फ्रॉम पीपल लाइक अस, बट फवाद चौधरी विल लीव अ शोशा, ख्वाजा आसिफ विल लीव अ शोशा ऑन दिस. There, I think the moment is ripe if people like us say कि okay ठीक है, अब this moment has arrived where all of us agree on this consensus. Something is actually possible if we stop making fun of. यार अगर एक quick interjection. Let me just ask one question to Bilal as well. Bilal, आपने आसिम सज्जाद अख्तर का हवाला दिया, आप कहते हैं ये मोमेंट है, लेफ्ट की सियासत जो हमेशा एंटी एस्टैब्लिशमेंट रही है, एंटी इंपीरियलिस्ट रही है, कोई लेफ्ट का इंसान पीटीआई को सपोर्ट करता है जो आइडियोलॉजिकली एंटी एस्टैब्लिशमेंट और एंटी इंपीरियल सालों से रहे, डेकेड से रहे, जिन्होंने पढ़ के स्टडी सर्कल्स कर करके ये नैरेटिव आम किया है गली गली में, उनमें से कोई आदमी आइडियोलॉजिकली इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है? That's enough to tell you कितना आइडियोलॉजिकली खोखला नैरेटिव है इमरान खान. आइडियोलॉजिकली नहीं एक पेज पे आएंगे, लेकिन just like if PPP and PMLN can sit together, they can sit together on this one point, on just this army point. बाकी चीजों पे लड़ते रहें, but just on this point there is now a moment for us to come together, even the left. Fair. By the way, Uzair, एक थोड़ा Mustafa, go ahead. नहीं please go ahead. I was going to give a quick interjection. मैं टेक्स्ट का रिप्लाई करना तो कर ले, फिर मैं बोल देता हूँ, but I was actually like going to support Bilal थोड़ा सा. नहीं, I also agree with Bilal and I think कि ये बात हम सबको सोचने की जरूरत है कि roughly speaking मैं मोटे उसमें बात कर देता हूँ कि People's Party, PMLN and PTI combined in any election, free and fair, अगर वो with an asterisk because free and fair what पाकिस्तानी definition है, about 70 to 75% of the voter share जो है ना, ये split होगा इन तीन पार्टीज के अंदर. अब सवाल ये है कि इन तीन पार्टीज के लीडर्स किस तरह एक दूसरे से इंगेज करते हैं, किस तरह बाकी 25 से 30% से कोalition बिल्डिंग करते हैं और किस कंसेंसस पे इस पार्लियामान को, इस निज़ाम को आगे लेके जाने की सलाहियत रखते हैं और विलिंगनेस है उसके अंदर, यू नो. अगर वो नहीं होती, अगर इमरान खान कहता है मैं शहबाज शरीफ से हाथ नहीं मिलाऊंगा क्योंकि वो डाकू है,
और शहबाज शरीफ कहता है कि मैं जरदारी के कपड़े फाड़ के मैंने कहा था तो मैं अब उससे हाथ नहीं मिलाऊंगा, और जरदारी कहता है कि तुम कराची के रिप्रेजेंटेटिव हो तो मैं पीटीआई, आई डोंट केयर अबाउट पीटीआई बिकॉज आई कैन रूल सिंध विदाउट द पीटीआई। तो ये प्रॉब्लम है। अब आपका 75% एक चंक है, यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड आई थिंक वी विल ऑल एग्री कि वो मेचोरिटी दिखानी चाहिए पॉलिटिकल क्लास को, क्योंकि अगर आप नहीं दिखाएंगे तो एक वैक्यूम क्रिएट होता जाएगा विच इज नॉट गुड फॉर ईदर पार्टी। मैं अगर इसको यार लाइक आई एग्री विद एवरीथिंग दैट यू सेड, और उजैर भाई ने जो भी थोड़ी देर पहले भी कहा कि स्ट्रक्चरली किस तरह ये इसको रोल बैक करना है, जो उनका इतना ओवरली वो इन्फ्लुएंस आ गया है। मैं थोड़ा सा ये कहूँगा कि ना, आई नो अभी बड़ी पॉजिटिव बात हो रही है और सारा कुछ है, बट थोड़ा सा ना रियलिस्टिक टाइमलाइंस रखें। आई थिंक ये मे बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर लाइफ्स इस तरह के हालात बनेंगे, because like the way I see things playing out from this point onwards, अभी मिलिट्री का पॉलिटिकल कैपिटल बहुत नीचे है। आप में से किसी ने मेंशन किया था कि पहले भी जब ये हुआ था 71 में 6 साल के बाद उसने कू कर लिया था। आई थिंक इट विल बी फूलिश ऑफ मी टू एक्सपेक्ट कि ये अभी वहां से ब्लो बैक नहीं आएगा और वो दोबारा पावर और वो सारा नैरेटिव कंट्रोल नहीं करेगी। ये 2-3 साल की गेम है। जो भी गवर्नमेंट में होगा, पीटीआई में होगा, पीएमएलएन के अंदर होगा, उनके इंटरेस्ट्स ही उनको अलाउ नहीं करते, इंसेंटिव्स ही ऐसे प्लेस्ड हैं सिस्टम के अंदर कि वो दोबारा आएंगे, एक दफा दोबारा मार पड़ेगी पॉलिटिशियंस को, सारों को हम भी गालियां निकालेंगे। जो अभी पीटीआई की तरफ से जो आ रही है ना, मैं इसलिए उसके इतना वो, अब मैं निट पिकिंग नहीं कर रहा कि वो ये क्यों नहीं क्रिटिसाइज कर रहे या वो एक बंदे को क्यों कर रहे हैं, बिकॉज माई होप इज के अगर पीटीआई की 100% सपोर्ट बेस में से 10% भी जो है वो इस चीज को अपने दिल में बिठा लेंगे, जो आई एम श्योर के बिठा लेंगे, क्योंकि पीएमएलएन में भी ऐसे ही हुआ कि कई लाइक आधी पार्टी थी जो कहती थी कि लड़ाई ना डालो, और बाकी आधी पार्टी जो थी उसने ऐसा वो दिल में बिठा लिया कि अब वो को ऐसे सिंपैथी नहीं आती उनके सियासी किरदार के ऊपर। तो पीटीआई के अंदर भी अगर 10% 15% लोग भी इस चीज के ऊपर एटलीस्ट सोचना तो स्टार्ट करेंगे, तो वही जाके फिर आगे फिर 5 साल 10 साल के बाद प्रेशर आना स्टार्ट होगा। कोई एक दो रिसर्चर्स भी निकल आएंगे, वो भी बैठ के रिसर्च करना स्टार्ट करेंगे, पीएमएलएन की तरफ से भी रिसर्च स्टार्ट होगी कि जनाब ये करना किस तरह है, इसको रोल बैक किस तरह करना है, वरना तो हम ये आपस में कुत्ता कुत्ता होते रहेंगे। जो मेरा ख्याल है वो उसके अंदर जो बीच में अभी उजैर आपने मेंशन किया था लोकल गवर्नमेंट्स वाला पॉइंट, व्हिच आल्सो लाइक गोज बैक टू व्हाट यू वर सेइंग कि व्हाई वुड एनी ऑफ दीज पॉलिटिकल एलीट्स लेट गो ऑफ द पावर। ये पॉलिटिकल कंपल्शन बन जाएगी इवेंचुअली, जिस तरह लोकल गवर्नमेंट्स को भी इंप्लीमेंट करना इज अ पॉलिटिकल कंपल्शन। एंड आई वाज लिसनिंग टू दैट ट्विटर स्पेस कल, जिसमें अहमद इकबाल वाज लाइक गिविंग द होल बैकग्राउंड ऑफ के ये किस तरह एकदम से लाइक लोकल गवर्नमेंट्स के ऊपर अब हर पार्टी के अंदर ही एक अर्ज आने लग गई है। 10 साल पहले तो नहीं थी। वो यही है ना कि जब पॉलिटिकल कंपटीशन इंक्रीज हुआ है, इन पॉलिटिकल एलीट्स ने आपस में लड़ना स्टार्ट किया है और बीच में फौज भी जो है वो आ गई है, तो तब इन्होंने रियलाइज करना स्टार्ट किया है कि ये रिवर्स किस तरह होगा। अब दे नॉट पुटिंग इट ऑन वाइट पेपर, क्योंकि वाइट पेपर में डालेंगे तो फिर आके इन्हीं की पिटाई होगी। बट आई थिंक इट्स फेयरली ऑब्वियस कि कंसेंसस से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि पावर की डेवोल्यूशन हो, पावर की डिस्ट्रीब्यूशन हो, ताकि पॉलिटिकल कंपटीशन इंक्रीज हो। वो इंक्रीज होगा लोकल गवर्नमेंट से, वो इंक्रीज होगा स्टूडेंट यूनियन से इवेंचुअली अगर वो बनेंगी, ताकि पॉलिटिकल फनल जो आपकी जिस तरह सेल्स फनल होती है, नए लीडर्स आएंगे, यंगस्टर्स आएंगे, फिर कहीं पे जाके मे बी लाइक 30-35 साल के अंदर ये चीजें को ऐसा स्विच तो नहीं फ्लिप होगा। ये इसी तरह लड़ते लड़ाते ये कॉन्फ्लिक्ट चलता जाएगा और चीजें इवॉल्व होंगी। I think these political calculations are the reason for the coalition. The idea कि MQM को पैसे खिलाएं नहीं, अगर आप local government को गारंटी कर देते हैं that the value that brings for MQM is a lot more than जी 10 करोड़ दे दिया। And I agree with Zardari when he went on TV and he said कि आपको लगता है सरदार अख्तर मंगल पैसे लेने वाले हैं। If I may और लाइक 20 करोड़ तो लिटरली यार दो प्लॉट हैं डीएचए के। If I may get a quick comment with Bilal from Bilal, because I have a good question for Uzair after this, जो बिल्कुल loaded नहीं है, तो Uzair से मैं loaded सवाल पूछता ही नहीं हूँ। Bilal, ये बातें तो सारी अच्छी हैं। Within, let's say, even the next 5 years, if you see Imran Khan sitting with Nawaz Sharif, sitting with Zardari, and them working together, wouldn't सारा PTI का base be like, कुत्ते इतने साल तूने हमें जो पट्टी पढ़ाई है, इमरान खान की जो politics अब है, he's pushed himself into such a corner that he can't be seen sitting on the same table as with Zardari and Nawaz Sharif, let alone being a part of a political coalition with them. Do you disagree? So I think if there is a singular issue, so Imran Khan sat on the same table as Zardari and Nawaz Sharif after the APS attack. And they joked about it and had a laugh right after APS. So this tells you all that you need to know about our political leaders.
हाँ मतलब वो joke and वो that I didn't know that they were joking as well, but that not might about be APS obviously, but a random but- joke के अच्छा जी धरना खत्म हो गया, but was not the time for it. बिल्कुल. Terrible But time for a joke. हाँ, but he can come on the same platform when, and I think his, let me put it this way, जो अभी ISPR के ऊपर जो every tweet that they have, if you see how PTI is attacking every single tweet that ISPR, to the extent that ISPR had to stop comments, then they started comments again. जो intensity है ना कि ये traitor हैं, मतलब the you know the traitors are calling the declarers of traitors now traitors, मतलब जो पूरा paradigm है ना, अगर आप उसके अंदर जाएं, Shazad, I highly encourage you to do it, especially, and it was really go bad into PTI Twitter. Sorry. Especially if you हर बच्चे की एक उम्र आती है जिसमें वो बाप के खिलाफ रिबेल करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस बाप का नहीं रहा. But Shazad, आप उधर जाके comments पढ़ें, the volume of vitriol and anger will tell you, and by the way, this is 10% of what people are actually feeling. There is a groundswell shift, मतलब even which is आप सवाल का जवाब देते नहीं है, फिर आप कहते हैं loaded question. Can Imran Khan be seen a part of a coalition in the next 5 years, sitting with Nawaz Sharif and Zardari? Not in a coalition government, not in a coalition government, but he can come with them on the same page to do some of this, consensus building on saying that no, the army should, the neutrals should be out of this system. I think आप Twitter trends को groundswell समझ रहे हैं. उज़ैर, मैं आपसे एक बहुत अच्छा सवाल पूछना चाहता हूँ. I don't know if the guy who told me this theory will want me to name that person, but मैं theory बता देता हूँ. उसकी theory ये है कि पाकिस्तान को टूटने का सबसे बड़ा खतरा ये है कि कई अगले कुछ सालों में ज़रदारी मर ना जाए, because he is the only person जो सारी political parties को साथ बिठाकर consensus बना सकता है. Even जो हम अभी PDM हुकूमत देख रहे हैं, wouldn't happen. The idea कि जो हुआ मुझे क्यों निकाला, और उसके बाद PDM की रैलीज पे बाजवा फैज, for Bajwa and Nawaz Sharif to agree and make this government, this is all Zardari is doing. तो वो जो political wheeling and dealing है, जिस politics को हम बुरा समझते हैं, you are a Biden supporter, that's what Biden is known for, to build consensus. That is what politics is. Do you feel like कि ये Zardari मर गया तो ये बड़ा tension हो जाएगी हमारे लिए? Yeah, so genuinely, from as a student of Pakistani politics, if there is one book written by a politician that I would actually buy, pre-order, and want to read and dive into, is a book written by Zardari about his political strategy, right? Because he is, to me, you will never get. Which we will, inshallah, maybe we will, because I think Pakistan deserves it. As a memoir, as a means of like the 10 rules of power politics by Asif Ali Zardari or whatever that might be. Cultural values है ना, that will never allow him to reveal stuff. तो वो 10 rules में से 9 आ जाएंगे, 10th वाला missing होगा क्योंकि इसमें 10% है, तो एक तो कट हो जाएगा उसमें से. Please leave the comedy to the comedian. But uske andar se, I mean, if you look at him and my political memory 2006 onwards, right? Musharraf era ka tail end, you can call it that. In that era, the only politician that has played chess while everybody else has played checkers is Asif Ali Zardari. I mean, just look at the impact he's had on the system, whether you like him, whether you like the People's Party or not. Democratic transition, कयानी के साथ काम किया, मेमो गेट नेविगेट किया, 18th Amendment पास करवाई, आपका successfully transfer of power in 2013 through an election that was contentious, but by and large was a step in the right direction. उसके बाद जो है consolidate power करते करते 2018 में Bilal Bhutto training him as a successor, now dealing with PDM, what they did, running circles around, right? Zardari is the only winner in all of this in the sense के उन्होंने इमरान खान को डिसमेंटल किया इन इस्लामाबाद और बेचारे नून लीग को पॉलिटिकल कॉस्ट पकड़वा के खुद पीछे हट के आराम से बैठ गए कि अब इलेक्शन आएगा तो देखेंगे, while giving बिलावल फॉरेन पॉलिसी एंड एक दो अच्छी पोजीशंस लेके खुश होकर राजा परवेज अशरफ को स्पीकर बना दिया. तो आई थिंक ही हैज अ crucial role to play in Pakistani politics. He has played that crucial role. And I don't see any other politician like him. So yeah, जब वो मरेंगे, इंतकाल होगा, तो एक गैप तो होगा पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, क्योंकि एक व्हीलिंग और डीलिंग का जो कल्चर है, आई थिंक ये हम ग्लोबली देख रहे हैं, that
there's a younger generation that believes in black and white, that believes in authenticity and credibility, and all those things don't really work when you're doing politics because it's a lot of gray. तो वो आर्ट ऑफ डील मेकिंग आई होप कि वो किताब लिखें ताकि लोग समझें, उससे सीखें, लेकिन होगा नहीं. बट I think people underestimate his political weight and political acumen a lot in Pakistan because वो corruption label करके ignore कर देते हैं कि जरदारी as a politician जो है वो एक master strategist है. एक जरदारी सब पे भारी. मुस्तफा, do you disagree with that? आप shake head कर रहे थे. जी जी, नहीं मैं इससे तो नहीं शेक हेड कर रहा था बिल्कुल भी. मैं एक्चुअली थोड़ा सा लाइक पाइल ऑन करना था ऑब्वियसली कि मैं एक सवाल भी पूछ लूं आपसे. क्या PMLN में वाकई नाराजगी है कि 2018 में जब PMLN हुकूमतें बना सकती थी या स्पीकर बना सकती थी या पंजाब में भी थोड़ा बहुत कुछ कर सकती थी, जरदारी लेटिंग इमरान खान बी एंड बीइंग लाइक ठीक है हम नहीं अपोज करेंगे और हम बलूचिस्तान में भी PMLN को सपोर्ट करके हुकूमत नहीं बनाएंगे, हम कोशिश करेंगे इनके साथ काम करना. यू फील लाइक PMLN की थोड़ी रिजेंटमेंट है? आई थिंक उस पॉइंट के ऊपर तो PMLN का अपना डिसीजन था. इफ लाइक मेरी तो यही असेसमेंट है कि PMLN ने खुद ही उस तरह के इलेक्शंस के बाद, और वो इतनी अगर जोर भी लगाते, पंजाब के अंदर गवर्नमेंट बन सकती थी, सेंट्रल में तो नहीं बन सकती थी जो सीट्स थी. बट आई गेस उनका अपना डिसीजन था कि वो नहीं बनानी है, एंड दे लेट PTI फॉर्म द गवर्नमेंट. और वो जंगी तरीन पर जहाज लेके गए और वो सारे लोगों को उन्होंने वो जमा शमा किया. आई डोंट थिंक उसके ऊपर रिजेंटमेंट है. एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि ये पार्टीज आपस में अपोज्ड रही हैं, और अभी भी ग्राउंड रियलिटी यही है कि ऑल्दो इनका डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता आपस में, क्योंकि इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी PMLN की अलग है, पीपल्स पार्टी अलग है. बट अगर पीपल्स पार्टी ने कभी भी अब सेंटर में गवर्नमेंट बनानी है तो पीपल्स पार्टी को यहाँ PTI के साथ लड़ना पड़ेगा या PMLN के साथ लड़ना पड़ेगा, तो वो इवेंचुअली वो कॉन्फ्लिक्ट आएगी. एंड आई थिंक ये पिछले 20 साल की मेच्योरिटी है थोड़ी बहुत ही कि वो इट्स अंडरस्टैंडेबल कि यार हाँ इवेंचुअली कॉन्फ्लिक्ट आएगा, हमने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है. ये लोग इसको हाँ That's pretty much politics जो हमें बुरी लगती है. यही पॉलिटिक्स ये है, पॉलिटिक्स अच्छा और बुरा नहीं है. है. लोगों के बहुत सारे सवाल हैं. Uzair has to run in 5 minutes. I didn't even realize कि 2 घंटे हो गए. Let me get to people's questions and we'll try and answer them like minute में, ताकि we can knock off a lot of them. Uzair, do you feel like long-term structural reforms are likely now that everyone realizes that we are moving from crisis to crisis because the country has lost so much value via extraction, or will the status quo prevail as these assholes keep shipping their wealth outside Pakistan? I think status quo will prevail, and you never underestimate the resilience of the status quo. And जो मोहम्मद हनीफ की लाइन मुस्तफा ने की, it's absolutely on point. और आपका प्रोसेस जब तक फुली इंक्लूसिविटी की तरफ नहीं जाएगा तब तक status quo will prevail. तो I think it's not likely in the immediate term. No. उज़ैर, किसी ने ये भी पूछा था कि कैसर बंगाली की जो पॉडकास्ट है जो आपने सुनी है, some people feel like कि ये leftist BS कर रहे हैं. What's your take on that podcast and everything that कैसर बंगाली said? मैं मोस्टली एग्री करता हूँ उनकी बातों से. हमारा on the broad spectrum he's on point. On some of the stuff like nationalization का impact अच्छा था बुरा था, या import substitution चलती है नहीं चलती, I disagree fundamentally with him. But in broad strokes अगर, and it's a must listen podcast to anyone who hasn't listened, he's on point. And I think कि जो आपकी productive capacity का जो problem है वो भी बिल्कुल ऑन पॉइंट है कि आप मतलब एक जमाने, उन्होंने एक एग्जांपल दिया था आई थिंक किसी बलूचिस्तान की प्रोडक्ट का. मुझे खुद पता है कि पाकिस्तान की जो सॉल्ट माइंस की प्रोडक्ट है, हिमालयन सॉल्ट जिसे कहते हैं, वो अगर आप ट्रेडर जोज या कहीं जाएं 2 साल पहले तो मेड इन इंडिया आती थी, हालांकि वो आती पाकिस्तान से, हम प्रोसेस नहीं करते थे उसको. So he's on point, and broadly speaking, I agree with what he has to say. My contention, the other contention with him in that podcast was कि उन्होंने सबको रगड़ा, लेकिन जब पीपल्स पार्टी की बात आती थी तो बड़ी खामोशी से जो है पिवट कर जाते थे कॉन्वर्जेशन को. shows that he's a good political operator as well, I guess. चलो उधर आखिरी सवाल का जवाब देते हैं. I know you have to run. Who are the main culprits of the current situation we are in the past 40 or 50 years? How can we reverse the situation? It's your rich man. Dr. Ilhan Niaz used this line on my podcast, which I remember and frequently morally quote. Bankrupt elite hamari. And he said that the tragedy of Pakistan is that we have an intellectually bogus elite, a genuinely intellectual bogus elite. So that's the problem. We don't like tough solutions. As a country, we like messiahs. Most countries, most people like messiahs. That's just how it is. But
हमारे जो मसायाज भी आते हैं वो भी हमें अच्छे नहीं मिले, क्योंकि वो रिगरस वर्क पीछे नहीं करते इन टर्म्स ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। और आप देख लें कि जस्ट कंपेयर टू बांग्लादेश मैन, लाइक इट्स अ नेचुरल एक्सपेरिमेंट इन 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 पॉलिटिक्स, कि एक मुल्क जिसकी जीडीपी पर कैपिटा इंडिपेंडेंस वाज 45-50% बिलो पाकिस्तान is now the richest per capita in the subcontinent. Or Sheikh Hasina, it's an autocracy, it's not a democracy. There is corruption there. The army makes DHAs there. It's rich go and party in Mykonos every summer. You can go to Greece and you will see Bangladeshis popping champagne like nobody's business. But they've done a lot of things right for their people, including educating women. Though it's just the basics like literacy, access to health, basic economic stability. Thank you so much, Uzair. I know you have to run. बाकी सवाल मैं इन दोनों से पूछता हूँ. If you, Mustafa and Bilal, Thank you you. have 10-15 more minutes, let's knock off Thanks, these Uzair. questions. Yeah. Bilal, do PTI supporters accept that the inflation which is happening is because of the wrong decisions made by Imran and his team? Partly, yes. PTI will not accept it, but I will. That there is a part of it that comes from that. But I would also argue in the same breath that the inflation and the devaluation that happened at the beginning of PTI's tenure was a direct outcome of PMLN's sins as well. Fair. Bilal, what do you think about the difficult decisions that are now being taken by the government to save Pakistan from default? I appreciate some of the difficult decisions, even though there are some of them that I agree with, some of them that I disagree with. But I think these are tough decisions that PMLN and PDM has to make. And I am glad that they're making them, and they're realizing that a lot of the difficult decisions that PTI also made in the last 5 years was because of structural imbalances that exist within the economy. So I appreciate Both it. sides जो आते हैं ना caveat हर दफा. It's just वैसे आज वैसे वो मेरे से नहीं मारा गया, तो इसलिए थोड़ी परफॉर्मेंस सही नहीं थी. अगली दफा मैं जरा गुस्सा अपना मुझे फील आ रही है बाजवा, करके हमने आपकी रहूंगा. कम मारी है. मुझे लग रहा है पीटीआई सपोर्टर नाराज होंगे कि बिलाल फिर आज, लेकिन बिलाल ने मुझसे डायरेक्ट फड्डा ले लिया, तो मैं ट्रिगर हो गया था. मैंने डायरेक्टली न्यूट्रल से ही फड्डा ले लिया. मैं देखता हूँ जो सवाल आ रहे हैं आज मैं वैसे ही थोड़ा ठंडा उठा हूँ. आप पे लगता हूँ आप पे. बट सॉरी, मैंने इसमें एक चीज ऐड करनी थी, बिलाल को थोड़ा हेल्प आउट कर दूं कि जो जितने भी डिफिकल्ट डिसीजंस हैं, वंस अगेन ये को किसी ने फोर्स नहीं किया था, तो ये अपने पल्ले खुद ही डालने हैं. तो नाउ दे टेकिंग द पॉलिटिकल डिसीजंस, लाइक डिफिकल्ट डिसीजंस, और उसकी जो पॉलिटिकल कॉस्ट होगी वो उनको मैनेज करनी पड़ेगी. वो जब इलेक्शन आएंगे तो जो भी फिर इलेक्शन टीम होगी वो जरा उनको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी. खैर, अगला सवाल भी बिलाल के लिए है. Didn't Imran Khan say that धमकियां मेज that said if Imran was to stay, would Pakistan would collapse, and if not all will be forgiven? ये आजकल के क्या हालात हैं all will be forgiven के बाद? ये blue skies कितने ने इस blue skies all forgiven क्यों नहीं हुआ? अगर अमेरिकन साजिश थी और IMF अमेरिका का पिट्ठू है, तो पैन कर देता ना इमरान खान को. असी गायब होने ते सानू पै दियो, पैसे ले आओ भाई, कितने डॉलर. क्यों वो मिफ्ता को रगड़ रहे हैं? अगर खान को ही हटाना था उनको. बिलाल ने लास्ट टाइम भी कह दिया था कि वो डॉग विसल थी वो. हाँ, इसमें मेरी पोजीशन का सवाल है. मैंने पूछ लिया, शायद शहबाज शरीफ फेक अकाउंट बनाकर ट्विटर पे, यूट्यूब पे एसएस है यूजर नेम. नहीं, असल कंस्पिरेसी जो है वो पिंडी में हैच हुई है, वो डीसी में नहीं हुई है. एंड द पीएमएलएन एंड एवरीबॉडी वाज प्लेइंग गेम, एंड नाउ दिस इज वेयर वी आर. देयर बी नो इजी टाइम फॉर पाकिस्तान, इवन मोर डिफिकल्ट इकोनॉमिकली. Again, मैं रिवील नहीं करूंगा. I was with a cabinet minister कल, and I was rubbing shoulders with a former prime minister as well. उन सब नहीं असेसमेंट उन सबकी यही थी कि आम आदमी की फटने वाली है. बाजवा साहब, maybe you know this because मुझे बिल्कुल नहीं पता. Please discuss IPP's independent power plant, how they're hurting Pakistan. Do you have any take on this? यार, I don't know enough. ये बहुत टेक्निकल सवाल है. ये बहुत टेक्निकल सवाल है. But I have a broader, actually I don't really like. वो जिस टाइम पे लगे थे, आपका जो बेसिकली मैं क्रूड वर्ड यूज करूंगा, जो औकात थी पाकिस्तान की इकोनॉमी की और ट्रस्ट की इन आवर इकोनॉमी, तो यू हैड टू गिव वेरी एक्सट्रीमली फेवरेबल टर्म्स, जो ऑब्वियसली क्रोनी कैपिटलिज्म को बॉर्डर करती है, कि आपने इतनी गारंटीड पेमेंट्स दी कि भाई खुदा का नाम है किसी तरह के बस लगा दो यहाँ पे. बट वो जो हालात थे पाकिस्तान के, जब पैसे नहीं आते, वो अभी भी यही हो रहा है. अभी हमें क्या करना पड़ रहा है पैसे लेने के लिए? हमें अपनी सॉवरेनिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ रही है.
और तब जो था हमें ये कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर और पैसों का कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा था. तो दिस इज जस्ट अ रिजल्ट ऑफ बेसिकली 40 years ऑफ फकरी दैट्स बीन डन विद पाकिस्तान. और जब तक हम पॉलिटिक्स को नहीं सीरियस लेंगे, हम जैसे लोग नहीं इन्वॉल्व होंगे, ये ऐसे ही चलता रहेगा. ओके भाई बैठ बाजवा, के बोलने का कोई फायदा आप ही नहीं. के लिए अगला सवाल. द पॉलिटिक्स ऑफ जी. द बजट, द इनिशियल, जैद असलम पूछ रहे हैं, द इनिशियल वन सीम प्रॉमिसिंग बट देयर हैव बीन सो मेनी रिविजंस, मेनी पीपल आर नॉट इवन श्योर व्हाट स्टिल इंक्लूडेड. इसमें मैं आजम खान को क्रेडिट देना चाहूंगा. जब पहला बजट आया था उन्होंने बोला किस पे तुम लोग शोज कर रहे हो, असली बजट जब आएगा तब बात करेंगे. इफ द आईएमएफ वाज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट द इनिशियल बजट, देन व्हाई वाज इट प्रेजेंटेड? इफ ऑल मेजर्स शो द गवर्नमेंट एमिंग टू सीरियसली स्लो डाउन द इकोनॉमी, व्हाई द स्टेटेड 5% ग्रोथ? आल्सो समराइज, प्रोविंशियल बजट तो लंबा हो जाएगा. अगर हाँ हम हाँ पीटीआई को गालियां देते हैं, अब मैं बिलाल वाली बोथ साइड्स कर दूं कि उन्होंने डिले किया आईएमएफ पे जाना जिससे इकोनॉमी के लगे, तो ये जो हम रह रहे हैं, हम जा रहे हैं, 2 महीने इन्होंने वो किया, उसके बाद बोला अच्छा अब मान जाएगी, अब मान जाएगी, अब मान जाएगी, पर जो करना था उस पर डायरेक्ट करते. डोंट यू थिंक देयर इनडिसीजन एंड देयर डिली डैलीइंग हैज हर्ट पाकिस्तान? हाँ. सो द इनडिसीजन वाजंट अबाउट कि आईएमएफ के पास जाना है और वो प्रोग्राम की बहाली चाहिए या नहीं चाहिए, बिकॉज पीटीआई का तो शुरू में वो था ना, क्योंकि वो इमरान खान ने शायद एक ही किताब पढ़ी तब तक, कन्फेशंस ऑफ इकोनॉमिक हिटमैन, तो वही उसके दिल में बैठ गई थी. और असद उमर ऑल्सो ने भी सॉरी सॉरी मैं कोइंसिडेंटली इंटरजेक्ट वो कर रहा पढ़ हूँ, ली थी. बिलाल आपके जो हीरो हैं असद उमर, ये उनकी फेवरेट किताब है और ये ग्लोबली डीबंक्ड किताब है एज बुलशिट, और हम उसको बाइबल मान के चलते हैं हमारे यहाँ लोग. तो वो तो शुरू के उनका जो इंडिसीजन था वो 7-8 महीने ये था कि जेकेटी और जो बाकी जो उनकी पॉलिसी टीम थी वो उनको जोर लगाती थी कि खुदा का नाम है भाई चले जाओ. वो कहते थे कि नहीं जनाब, ये हम किसी तरह ना, पता नहीं यहाँ से निकाल लेंगे पैसे. आप अपनी बात करें, आप क्यों हमारा. पीटीआई पे लगे जी हुए हैं? जी, मैं नहीं, मैं अब कुछ तो करूंगा ना यार अब 2 घंटे से. सो हमारा ये इंडिसीजन डेफिनेटली पीएमएलएन का नहीं नजर आया मुझे. इंडिसीजन जो दूसरा था वो मैंने बीच में वो शुरू में बोला भी था कि उसमें जो जो पॉलिटिकल हालात थे, गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल था नहीं. अगर राइटिंग स्टार्ट हो जाती, गवर्नमेंट गिर जाती, फिर आईएमएफ के पास कोई भी ना जा पाता. अगर आपकी वो आ जाती, केयर टेकर सेटअप आता, आप इलेक्शंस के अंदर जाते, तो फिर तो आईएमएफ बिल्कुल ही, देन योर कंट्री वाज लाइक, वो जो सिनेरियो है पेंट, वो कोई भी नहीं कर रहा किसी भी पॉडकास्ट के अंदर, कि अगर जो एक्चुअल हालात थे पॉलिटिक्स के और आपस में लड़ाई और जो टेम्परेचर जितने रेस थे और इमरान खान का थ्रेट न्यूट्रलाइज नहीं हुआ हुआ था पॉलिटिकल, उस पॉइंट के ऊपर विदाउट हैविंग कंट्रोल ओवर पंजाब, ब्यूरोक्रेसी कंप्लीटली डायरेक्शनलेस है. और जिस तरह से एट लॉगर हेड्स है एवरीवन, अगर उस पॉइंट के ऊपर आप पेट्रोल सब्सिडी फॉरन रिमूव कर देते सारी, तो आप लाइक मुझे नहीं पता कि फिर क्या होता. गवर्नमेंट तो प्रॉब्ली गिर जाती फॉरन, बट केयर टेकर गवर्नमेंट आती और वो भी आईएमएफ के साथ कुछ भी ना कर पाती, बिकॉज आईएमएफ जो आज है और जो आज पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ, जो जो पाकिस्तान की इमेज है आईएमएफ के सामने, वो 3 साल पहले, 4 साल पहले नहीं थी, 5 साल पहले नहीं थी, बिकॉज अब तो वो बिल्कुल ट्रस्ट डेफिसिट है. तो एक उसमें वो वाला पॉइंट है. um, yeah, I guess like that's kind of like it. ओके, Like, थॉट्स ऑन द रिसेंटली पास पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट. आई एम अज्यूमिंग बाजवा आपको इसके बारे में पता होगा. हाँ, मैंने तो समरी ही पढ़ी है जो अहमद इकबाल ने पोस्ट की थी और कुछ उनकी स्पेस वगैरह. वो देखिए, अब ऑनेस्टली वो नेटपिकिंग तो करेंगे. वो क्या नाम है, पीटीआई का भी कोई एक है वो, जिसने को कहा कि ये पता नहीं डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है, तो ये हॉर्स ट्रेडिंग जो है ये उसको करेगा प्रमोट, और वो सारा कुछ है. बट एक फैक्ट है कि यार ये ऐसा लॉ है जो आपको लाइक 5 दफा मेरे ख्याल में पंजाब के अंदर आ चुका है डिफरेंट टाइम पीरियड्स के अंदर. द गुड थिंग इज कि इस लॉ के अंदर फाइनेंशियल और जो एडमिनिस्ट्रेटिव है पावर्स, वो काफ़ी ज़्यादा डिवॉल्व की गई हैं. प्राइमरी हेल्थ केयर पर्टिकुलरली पंजाब के अंदर तकरीबन 2500 के करीब बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, जो हर यूनियन काउंसिल के लेवल के ऊपर एक होता है. वो प्रोविंशियली लाहौर में बैठ के मैनेज करना इज, इट्स नॉट वर्थ द एफर्ट. आरओआई नहीं है इतनी, और वो उनकी कवरेज नहीं है. तो इट्स बेटर कि वो उस तरह की, उस लेवल की हेल्थ केयर, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, प्राइमरी स्कूल्स, आपकी जो टूरिज्म है, इन चीज़ों को डिवॉल्व करना, नॉट ओनली लाइक डिपार्टमेंट्स डिवॉल्व करना, बट उसके अंदर बजटरी एलोकेशंस भी रखना. तो आई नो पीटीआई विल फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू क्रिटिसाइज दैट लॉ, बट आई थिंक ये ही वो Are there? सबसे. Let's see. Bilal, do you have any reasons to criticize the local government law? I have not studied this enough to give this in more बट detail. इवेंचुअली आ भी जाएगा, तो आई थिंक वो थोड़ा सा लाइक इमटेरियल होगा. Philosophically super in favor of local governments, बिल्कुल डिवॉल्व होने हाँ. चाहिए 100% हर जगह. And like if I may just like add the last point, like in my mind, whatever I've seen, this along with a couple of bigger हमारा जो political structure है उसके reforms, but like this is like one of the key things
जिससे आपकी स्टेट ज़्यादा अडेप्टिव होगी। और ये आगे जाके जब आपको एक्सटर्नल शॉक्स बाकी लगने हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, तो जब तक आपने ये पावर इस लेवल तक नहीं डिवॉल्व की होगी, आपकी स्टेट का बेड़ा गर्क हो जाएगा लोगों का। सो दिस इज द नीड ऑफ द आवर, और ये पॉलिटिकल कंपल्शन है। जब हम एब्सोल्यूट्स में बात करते हैं, आर्मी इज ऑल पावरफुल और कुछ नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट में आते क्यों हैं? थिंग्स लाइक 18 अमेंडमेंट आर रियली गुड एविडेंस और अ काउंटर पॉइंट के आर्मी ने सब कुछ ट्राई कर लिया, 18 अमेंडमेंट अंडू नहीं होके दे रहा एंड पॉलिटिक्स में आकर उन्होंने 18 अमेंडमेंट पास करवाया, कुछ फायदे हुए, रियली गुड। डू यू लाइक द 18 अमेंडमेंट बिकॉज़ पीटीआई हेट्स इट? नहीं, I do think there are benefits to the 18th Amendment. लेकिन I do also think if Roe v. Wade can get overthrown in the US, that to Mustafa's earlier point, the army is a powerful institution and it's not like it'll stop trying. नहीं कर तो नहीं सके ना अब तक तो नहीं कर सके। That's fair. ट्राई तो बहुत किया, बहुत ट्राई किया, 2/3 मुश्किल है। पॉलिटिक्स में ना एक्चुअली कुछ ऐसे स्टेप्स उठाती हैं पॉलिटिकल पार्टीज जिनका रिजल्ट हम जैसे लोगों को ना 5-6 साल बाद नजर आता इसलिए है। तो कहता हूँ मैं, एक जरदारी सब पे भारी। तो जरदारी साहब का एक और पॉइंट है जो आई डोंट नो बाय डिजाइन था या वैसे उसकी नेचुरल इम्प्लीकेशंस वो हो गई हैं, वो ये था कि यानी को एक्सटेंशन देना, बिकॉज थ्रू दैट वन एक्ट ही इंट्रोड्यूस्ड लाइक ग्रीड बेसिकली, लाइक जो उनकी ग्रीड थी वो सरफेस पे आ गई। बिकॉज अब जब भी किसी चीफ का टाइम पूरा होता है तो 3-4 लोग उठ जाते हैं और वो कहते हैं कि जनाब इसको एक्सटेंशन मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, और वो इसी तरह आपस में लड़ के जो है इनके पॉलिटिकल पावर खत्म होगी। आई एम अगेंस्ट पॉलिटिकल पावर, नॉट द पावर ऑफ द इंस्टीट्यूशन। सो द इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ विल हैव टू स्टार्ट थिंक एंड विल बी फोर्स्ड टू स्टार्ट थिंकिंग कि यार थिंग्स कांट गो जैसे वो पहले जा रही थी। सो इस तरह के कुछ एक्ट्स हैं जो कभी रिकग्नाइज भी नहीं होते, और ऑब्वियसली वो लेबलिंग जो मर्जी कर दो पॉलिटिशियंस को। क्वेश्चन लोडेड लगे तो मुझे मत अहमद जब्बार को गालियां दीजिएगा। बिलाल आपके लिए सवाल है, why are they now bashing the army and doing anti-Bajwa trends which is directly targeting the boss to help them bring back again in power, but also Khan is now saying that the army role should not be in politics. Khan चाहता क्या है समझ नहीं आ रहा भाई। Khan I think बहुत simple चीज चाहता है, which is there was a coup orchestrated against him. If this was October 1999 and if this was PMLN, the way that we have national consensus that that was an aberration of what happened, there should be a similar reckoning against the army and against this army chief to say who the hell gave you the right to collude with other political parties to overthrow an elected government. It is outrageous. He is venting his anger. It is rightful. And also, this entire inflationary cycle that we're now entering could have been avoided had this political instability not been created over the last 9 months. So there is That's anger, it's genuine, and that's coming from PTI supporters and leadership. Inflationary cycle actually वैसे avoid ना होता, because उसमें a big part of it is driven by energy prices, और उसके अंदर पाकिस्तान का कोई कंट्रोल नहीं है। और अभी आगे जाके वैसे थोड़ी बैड न्यूज़ यही है कि लोड शेडिंग जो है वो कहीं नहीं जा रही, बिकॉज गैस नहीं मिल रही पूरी दुनिया I के think अंदर। पेट्रोल और डॉलर की काफी हद तक कंट्रोल हो सकती थी inflationary cycle. That would have never happened. There would have never been a bomb if there would not be. With the interest rates rising in US, I'm not saying it would have got to zero, but it would have been less precious than what we're going through. दूसरी चीज जो हमारा आई थिंक एक डिसएग्रीमेंट रहेगा, एंड वी जस्ट हैव टू एग्री टू डिसएग्री ऑन दैट, इज कि आप कहते हैं कि ये कू था, मैं कहता हूं कि जब आपकी गवर्नमेंट ही लेजिटिमेट नहीं थी और जिस तरह से वो आई थी, तो दिस डजंट क्वालिफाई एज अ कू। तो फिर अगर शहबाज को भी अभी निकाल देंगे तो इट वोंट बी लेजिटिमेट, क्योंकि we've agreed it's on a spectrum of selection. वही बात है ना कि in this paradigm. Wait, do you think कि अगर शहबाज शरीफ falls by their own sword will be like बहुत ज्यादती हुई? नहीं, आप सेलेक्ट होकर आए हैं। बिलाल आप कब से अमेरिका में? मैं हूँ अराउंड 6 years। आप कभी क्रिसमस में मॉल गए हैं, सेंटा देखा है? हाँ। तो वो जब बच्चे को उठा के गोदी में बिठाता है, तो जब बच्चे को वो उतारता है तो वो कहता है सेंटा आपने मुझे उतारा क्यों नहीं? बिठाया भी गोदी में उसने ही था ना। आप गोदी में बैठे क्यों? आप जो मतलब हमें आपने भाई, अगर मैं सिलेक्शन को एक्नॉलेज कर रहा हूँ तो आप को क्यों नहीं एक्नॉलेज करेंगे? आप एटलीस्ट ये क्यों नहीं एक्नॉलेज कर रहे कि ये मैं बताता हूँ क्यों नहीं कर रहे, बिकॉज आप सिलेक्शन को नहीं, आप बार-बार कह रहे हैं इट वाज एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। सर मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से इस चीज को समझा देता हूँ। चेस का गेम चल रहा है, ठीक है? चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुई, सबने बैठा बोला चेस के रूल्स ये हैं, हम ये रूल्स खेलेंगे इस रूल्स के हिसाब से, ठीक है? एक बंदा आया, उसने लेकर मेरे को साफ अपनी बोतल चेस के बोर्ड के बीच में रख दी, ठीक है?
अब आपको समझ नहीं आ रहा है इस रूल के खेलना कैसे है। हमने कुछ कोटियां बाहर फेंक दी गई, जैसे भी करके आपने वो बोतल हटा दी, ठीक है। अब आप कह रहे हो दी बोतल क्यों हटाई, ये तो चेस नहीं भाई, आपने बोतल डाली क्यों थी उसके चेस के बोर्ड के बीच पर। सो चार्टर और डेमोक्रेसी मुक्का नहीं जी, ये अच्छी चीज है कि ऑल पार्टीज एग्री कि इस तरह हम खेलेंगे, ये रूल्स ऑफ द गेम है। व्हाट हैपेंड इन 2018 वाज बैड फॉर पाकिस्तानी डेमोक्रेसी। नवाज शरीफ को एक बोगस केस, अगेन आई एम नॉट सेइंग कि वो फरिश्ता है, होंगे करप्ट, ज़रदारी भी करप्ट होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन जो वो केस बना था वो बहुत बुलशिट केस था। उस पे निकाल कर, ना अहल करार देकर, टीएलपी बनाकर, टेररिज्म करके, इलेक्टेबल्स लेके, जहांगीर तरीका, उसके बाद मर मर के भीख मांग के कोएलिशन गवर्नमेंट बनी थी, उसको आप 2-3 वोट्स। लेजिटिमेट कह रहे हैं। खुदा का खौफ नहीं कर सकते यार आप। So खैर आई थिंक दिस विल बी ए नेवर एंडिंग paradigm. डिबेट। वो हम सारों को एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू पता है, बट थोड़ा सा दुख ये होता है कि तकरीबन हमने आई नो कि पॉलिटिकल कंपटीशन इंक्रीज हुआ है और उसके एडवांटेजेस हैं, बट वो ऑब्वियसली वी नॉट रिसर्चर्स, तो हम बैठ के वो 2 चले फिर साल की आप ये पीएचडी तो बता दें नहीं मुस्तफा, करेंगे। डू यू फील लाइक द पीपीपी पीएमएलएन पार्ट, आई एम सॉरी आई एम रनिंग थ्रू बट 2 hours नहीं, 20 आई नो minutes पे हैं हम। प्लीज प्लीज। हाँ Does the Mustafa feel like the PPP PMLN partnership can at least till the next elections and can at least last till the next elections, and will they contest the election together? They won't contest the election together. कहीं सीट adjustment हो जाए तो हो जाए। टुगेदर इलेक्शंस कंटेस्ट करना क्या होता है कि सीट एडजस्टमेंट हो सकती है बहुत कम सीट्स के ऊपर, वैसे इनका आपस में डायरेक्ट कंपटीशन अभी तो सीट्स के ऊपर उतना है ही नहीं। लाइक पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी उतना एग्जिस्ट ही नहीं करती, सिंध के अंदर पीएमएलएन नहीं करती। इट डजंट मेक सेंस स्ट्रेटेजिकली फॉर पीएमएलएन टू लीव देयर स्ट्रॉन्ग होल्ड और उसको प्रोटेक्ट किए बगैर बाकी प्रोविंसेस के अंदर इनरोड्स क्रिएट करना स्टार्ट करें। सो आई नो पीएमएलएन की तरफ से भी बड़ा वो सपोर्टर्स की तरफ से आता है कि भाई कराची में क्यों नहीं कर रहे या सिंध के अंदर क्यों नहीं कर रहे। वो बात हुआ है कि हमारी होम ग्राउंड क्योंकि अंदर अटैक रही है पिछले 5-6 साल से, और ये दिस इज अ लार्ज लूजली हेल्ड ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह मैंने कहा था, तो इसको वो चीज़ें अपनी पिवट करने में और दोबारा टू फाउंड देयर फुटिंग थोड़ा टाइम लगेगा। सो हाँ, सो दे वांट लाइक they may do seat adjustment. We'll see कि हालात क्या होते हैं. Will the coalition stick till the next elections? Um, it'll like essentially stick till like very close to the next elections. अगर end पे जाके हर किसी ने अपना एक political narrative बनाना होता है तो वो दोस्ती भाईचारे के अंदर तो election नहीं लड़ा जा सकता। That's just a political compulsion expected है। एक चीज है कि थोड़ा सा disagreements आएंगे because I think President Zardari has been very clear on that कि ये गवर्नमेंट क्यों आई थी, और नवाज शरीफ और शाहिद खान वगैरह भी दे लाइक स्टिल क्लियर ऑन दैट कि इस गवर्नमेंट के आने के वो लाइक 3 और 4 पॉइंट एजेंडा था, और अगर उससे ये पे डिविएट करेंगे तो ये चीजें रीअसेस होती रहेंगी, देन विल सी कि कितना कॉन्फ्लिक्ट बनता है। Is PMLN a real party or just a fiefdom of the Sharifs? Let's get both of your take on this. Bilal first. अच्छा चलो मैं इसका क्विक आंसर कर देता हूँ एंड देन इफ इट्स ओके विद यू आई नीड टू हेड आउट, बट और अगर और कोई क्वेश्चन हो तो लेट मी नो। बट is it a personal fiefdom? I think if Shehbaz Sharif is Prime Minister and Hamza Shehbaz is a Chief Minister, and if there are such talented people, I hope people like Mustafa and others, even if I disagree with them, I think they're really smart people that PMLN has. I wish that they get the opportunity to continue to succeed and thrive. It does feel like a personal fiefdom if you can't find anybody else as Prime Minister and Chief Minister. जी मैं भी जवाब दूं? जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। ये हमारा पिछला प्राइम मिनिस्टर भी शाहिद खान अब्बासी था जो किसी भी तरह से लिंक नहीं है, वो तो बट भी नहीं है, ख्वाजा भी नहीं है। तो आई थिंक वो पार्टी के अंदर जो आपको नजर आता है कि हमजा शहबाज क्यों चीफ मिनिस्टर बने और शहबाज शरीफ क्यों प्राइम मिनिस्टर बने, वो अदर देन बीइंग लाइक अ पर्सनल फीफडम उसकी और कंपल्शंस हैं। जिस तरह मैं बताया कि शहबाज शरीफ के ऊपर इट वाज इजियर टू गेट एग्रीमेंट फ्रॉम द कोलिशन पार्टनर्स। ये ऑलरेडी एक फ्रेजाइल कोलिशन है, यू डिडंट नीड टू लाइक ऐड को उस तरह से को वो क्या कि लाइक अनदर इशू टू बी कंटेंशियस अबाउट। हमजा क्यों बना है वो मेरे ख्याल में उसके लिए वी कैन डू अनदर सेशन एज वेल, बट पीपल डोंट रियली अंडरस्टैंड पंजाब के डायनामिक्स। अदील भाई ने एक अच्छा एनालिसिस दिया था कि हमजा इसलिए बना है क्योंकि अगर ख्वाजा आसिफ को बना देते तो एहसन इकबाल नाराज हो जाता, तो क्योंकि हमजा शहबाज बेटा है तो उसको बनाकर ये सारे कैंप्स खुश रहते हैं। वो ये बड़ी दफा पार्टी भी कह चुकी है, लोगों को ये बात समझ नहीं आती कि पंजाब के अंदर जो हमजा का जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है और जो उनकी कैपेबिलिटीज हैं पॉलिटिक्स को मैनेज करने की, वो किसी और की नहीं है। वो ना चौधरी निसार की थी, वो ना शाहिद खान की है। शाहिद खान तो देखे ना, अपना भी इलेक्शन हार गए थे, जिस तरह भी हारे, जोर लगा के 2 दिन लगे उनका रिजल्ट आने में, बट इवेंचुअली आके वो लाहौर से बने हैं एमएनए, तो वो अभी लाहौर से हमजा की सीट से एमएनए है।
एक फैक्ट है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि अभी रिसेंटली जब पीटीआई ने इलेक्शन चोरी किया था डस्का के अंदर, तो अब वो तो अप्रूव हो गया ना कि वो इन्होंने ही चोरी किया था और उसमें ज्यादा फौज ने भी नहीं जोर लगाया था। तो उस इलेक्शन का जो पहली इसीलिए नशिस्त उसका हुई थी, सारा एविडेंस भी आ गया है। हाँ जी हाँ जी, तो उस इलेक्शन की जो पहली नशिस्त हुई थी उसके अंदर हमजा वाज नॉट इन्वॉल्वड एंड हिज टीम वाज नॉट इन्वॉल्वड एंड मरियम एंड रनस नावला एंड एवरीवन हैड टू लाइक गो एंड रन अ वेरी लाइक डिटेल्ड डोर टू डोर कैंपेन एंड एवरीथिंग। पहला इलेक्शन हुआ, काफी क्लोजली कंटेस्टेड था। जब वो चोरी चोरी हो गया, इलेक्शन कमीशन ने कहा दोबारा करो, तो जब दूसरा इलेक्शन हुआ तो देन हमजा एंड हिज टीम वाज इन्वॉल्वड एंड ऑल ही हैड टू डू वाज बेसिकली गो लाइक 8 days बिफोर द इलेक्शंस, एक उसने चक्कर मारा एंड ही अंडरस्टैंड्स द डायनामिक्स, ही नोज द पीपल, ही नोज द फैमिलीज, तहसील लेवल के ऊपर, इन सम केसेस यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर किससे क्या बात करनी है, किस तरह से वो जोड़ तोड़ करनी है, वो उन्होंने किया। उसके बाद अता कैंपेन रन करते रहे और इलेक्शन इतना कंफर्टेबली जीते कि उसकी कोई खबर भी नहीं है। लोगों की बस हो चुकी है, 2.5 घंटे इन है। जी बिलाल, जी कोई जी। ऐसी बात की गई है जिसको आपको लगता है बाजवा की बजानी चाहिए थी और हमने नहीं बजाई? नहीं, आई थिंक we had a good conversation. I think हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है when the things are playing out unfortunately in our TV screens. And I think Mustafa made a lot of the points that I wanted to make anyways. So I think we're good, we're solid. वो आई फील लाइक मुस्तफा जरा फेयर होके बोल देता है, तो इसलिए इतनी ज्यादा बजानी नहीं पड़ती। और मुस्तफा ने अक्लमंदी की कि जब इनडिसीजन का टाइम था तब ये बिजी हो गया। उस टाइम आता बिफोर द सुपर टैक्स, बिफोर द प्रॉपर्टी तो पता टैक्स, तो फिर ज्यादा बजाई जाती। बहुत मौके जब मिलेंगे। लाइटिंग नहीं, टाइमिंग इज एवरीथिंग, एंड हु पॉलिटिक्स में विल नो टाइमिंग इज बेटर अबाउट एवरीथिंग। टाइमिंग देन अ बाजवा। नहीं, वो उसको बेहतर आती होती तो ये लात ना होते। बट हाँ, टाइमिंग इज इम्पोर्टेंट। बट दूसरा, हाँ चलो देखते हैं हाउ थिंग्स प्ले आउट। अगली दफा थोड़ा सा मैं भी आई थिंक एंगर जमा करके आऊंगा। आई विल से कि विद इन PMLN, लाइक मेरा खूब डायरेक्ट तो कांटेक्ट वगैरह कुछ भी नहीं है, बट आई डू थिंक आई एम लाइक द फार प्रोग्रेसिव साइड ऑफ द पार्टी एंड इट्स अ बिग पार्टी और उसके अंदर बहुत ही वेरिंग तरह के लोग हैं और बहुत डिफरेंट ओपिनियन वाले आते हैं, तो लाइक आई एम अ वेरी डिफरेंट उस तरह से। थैंक यू उजैर, अगर ये सुन रहे होंगे अब तो थैंक यू बिलाल, थैंक यू बाजवा। एंड इफ एनीबडी फील्स लाइक कि मैं न्यूट्रल नहीं था, तो याद रखें, न्यूट्रल होने की इजाजत ही नहीं दिया, और न्यूट्रल तो जानवर होता है, तो मैं इंसान हूं एंड आई हैव ओपिनियंस। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, टेक केयर, बाय। ओके, थैंक यू।